जिसमें यशोदा माता ने भगवान को बांध दिया। अब क्यों भगवान बंधे और कैसे भगवान ने ये लीला अपनी अद्भुत रची, इसके बारे में अब हम विस्तार से समझेंगे। आज के सत्र में हम भागवतम के अंदर जो दिया गया है, श्रील प्रभुपाद ने जो कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड पुस्तक में जो कुछ वर्णन दिया है, आनंद वृंदावन चंपू और गोपाल चंपू नामक दो पुस्तकें हैं, और हरि सूरी महाराज ने जो इस पर टीका दी है, इन सब को हम समझने का आज प्रयास करेंगे एक सम्मिलित रूप से। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। हम सबको लगता है कि ये लीला तो हम हर बार कार्तिक में सुनते हैं, इसमें क्या नया है, लेकिन बहुत सारे दिव्य रहस्य हैं इस लीला में। और हमें आज समझ में आएगा कि भगवान, जिनको हम कहते हैं कि उनके चरण अभय प्रदान कर देते हैं, वो भी कभी भयभीत होते हैं। वो जिनसे हर कोई भय खाता है, वो कब भयभीत हो जाते हैं और कैसे रोने लगते हैं, ये बहुत ही अद्भुत लीला है। भगवान को रोते देखना है तो इस लीला का श्रवण करिए। भगवान किस तरीके से इतनी मधुर लीला करते हैं और इसमें कितने सारे रहस्य हमारे आचार्यों ने बनाए। भगवान जो बंधे तो वो क्यों बंधे? वो प्रेम के कारण बंधे, और कोई कारण नहीं। अब भगवान के बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, उनमें से 8 मुख्य ऐश्वर्य जो है वो माने जाते हैं। भगवान ने इस लीला में ये भी दर्शाया कि कैसे एक एक करके उन्होंने सारे ऐश्वर्यों का त्याग कर दिया। भगवान जो एक माखन चोर के रूप में विख्यात हो गए, और कैसे उनको माखन चोरी की सजा मिली। तो एक ऐसा व्यक्ति भी हुआ संसार में जिसने अपने ही घर में चोरी की, और वो जो अद्भुत व्यक्तित्व है वो भगवान है, जो अपने ही घर में चोरी करते हैं। किस तरह जो है वो चोरी की आदत उन्हें लगी, पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि एक बार भगवान जब बहुत छोटे हैं तो कहीं से उन्हें माखन का स्वाद लग जाता है, और फिर उनको समझ में आ जाता है कि माखन तो बड़ी स्वादिष्ट वस्तु है। जब उन्हें समझ में आता है कि माखन बड़ी स्वादिष्ट वस्तु है तो वो खोजने लगते हैं कि माखन कहाँ है, माखन कहाँ है। तो वो सब जगह देखते हैं, तो एक दिन उनको वो खजाना भी मिल जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि सारा माखन जो है घर का इस कमरे में स्टोर रूम में रखा जाता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि दोपहर के समय यशोदा मैया भी सो रही हैं और भगवान भी उनके पास में सो रहे हैं, एक्चुअली सोने का नाटक कर रहे हैं। तो सोने का नाटक करते रहते हैं। जैसे ही सब लोग सो जाते हैं, भगवान चुपके से वहाँ से उठते हैं और धीरे धीरे जाते हैं उस कमरे में, और उस कमरे में एक जो है मटका नीचे रखा हुआ है जिसमें बहुत सारा ताज़ा माखन है, उसमें वो हाथ डुबा देते हैं और खाने आरंभ कर देते हैं। एक बाइट लेते हैं, फिर हाथ डुबाते हैं, दूसरा बाइट लेते हैं, फिर हाथ डुबाते हैं, तीसरा बाइट लेते हैं। चौथा बाइट लेने के लिए जैसे ही हाथ करते हैं तो वो उनका हाथ ज़मीन से टकरा जाता है। तो उनको समझ में नहीं आता क्या हो गया ये। इतने में वो ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे यशोदा मैया खड़ी हैं। क्या कर रहे हो कान्हा? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? बोले, अरे मैया कुछ नहीं कुछ नहीं। तुरंत वो अपना दिमाग दौड़ाते कि क्या मैं बोलूं कि ये बहाना मेरा चल जाए। बहुत तुरंत क्विक थिंकिंग रखते हैं वो, और क्या करते हैं, बोलते हैं कि भैया आपने ये नया वाला जो मुझे कड़ा पहनाया है ना, ये हीरे और सोने का, ये बहुत गर्म है, बहुत जल रहा है। अब आप सो रहे थे, मुझे लगा आपको मैं कैसे डिस्टर्ब करूं, तो मैंने सोचा थोड़ा ठंडा हो जाए, तो इसलिए मैंने इसमें मटके में हाथ डाल लिया था। तो बोले, अच्छा अच्छा ऐसा है, तो ये तुम्हारे मुख पे माखन क्यों लगा हुआ है? तो फिर सोचते अरे ये तो चोरी पकड़ी जाएगी, क्या किया जाए। तो बोलते हैं कि अरे मुख पे माखन, वो ना मैं जब ऐसे हाथ डुबा के रखा था, एक मुंह पे चींटी चल रही थी, तो चींटी को हटाने गया तो वो माखन मुख पे लग गया। बोले, अच्छा अच्छा ऐसा है। तो यशोदा मैया हंसने लगती हैं ये समझ के कि ये मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, अच्छे बहाने बनाता है। भगवान किस रूप में लेते हैं इसको? भगवान इस रूप में लेते हैं कि अच्छा, भगवान को ये पता है कि देखो इस पूरे वृंदावन में जो सबसे स्मार्ट गोपी है वो कौन है? बोले, वो मेरी माँ है। अगर मेरी माँ को मैंने ऐसे बरगला दिया बहाने बना के, तो मैं सबको बरगला सकता हूँ। तो बोले, माखन फिर अपने घर में ही क्यों खोजा जाए? माखन के लिए तो बहुत सारे घर हैं। तो फिर वो टोली बनाते हैं और माखन यहाँ वहाँ चोरी करने लगते हैं। चोरी कम करते हैं, तोड़ा फोड़ी ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए उनकी बहुत सारी कंप्लेन जो है
आ जाती हैं यशोदा मैया के पास। तो एक गोपी है, वो घर से जब देखती है पूरा तहस-नहस कर दिया है अंदर, तो दौड़ी-दौड़ी आती है यशोदा मैया के पास, और भगवान जो है यशोदा मैया के पीछे छुपे हुए हैं। और वो गोपी आती है और बोलती है कि ये देखो आपका लाला जो है वो माखन चुरा रहा है, हमारे यहाँ सब कुछ तोड़ देता है, और हम बहुत दुखी हो गई हैं इससे, तो इसलिए आपके पास कंप्लेन करने आई। भगवान पीछे खड़े होके अजीब सा चेहरा बनाने लगते हैं और उसको चिढ़ाने लगते हैं। गोपी भी भगवान को देखती है तो उनकी भाव भंगिमा देख के गोपी भी हंसने लगती है। तो यशोदा मैया बोलती, क्या हो गया, तुम तो कंप्लेन करने आई थी, हंस रही हो। बोले, ये आपका लाला देखो क्या कर रहा है, ये कैसे कैसे मुंह बना रहा है। तो ऐसे भगवान की कंप्लेन रोज घर में आने लगती है। तो नंद बाबा और यशोदा मैया एक दिन चर्चा करते हैं कि ये बच्चा जो है अभी तो माखन चोरी कर रहा है, लेकिन चोरी की अगर आदत गलत पड़ गई तो आगे जीवन में क्या होगा, पता नहीं क्या क्या चोरी करे। बोले, इसको सिखाना पड़ेगा। तो बोले, एक काम तो पहले किया जाए कि कम से कम इसको घर में अच्छा माखन दिया जाए तो ये चोरी करने नहीं जाएगा। तो यशोदा मैया कहती कि हाँ, अब मैं अच्छा माखन बनाऊंगी और अपने स्वयं के हाथों से बनाऊंगी। तो इस तरह से क्या होगा, जब मेरे हाथ का सुंदर स्वादिष्ट माखन उसे मिलेगा तो वो चोरी करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से इनकी चर्चा होती है। अब कुछ दिनों के बाद दिवाली का दिन है, जिस दिन उसके आगे गोवर्धन पूजा तो तब नहीं होती थी, लेकिन इंद्र की पूजा होती थी। सब लोग इंद्र की पूजा में व्यस्त हैं, और उस समय यशोदा मैया निर्णय करती हैं कि आज जो है मैं अपने लाला के लिए खुद अपने हाथ से माखन बनाऊंगी। और खुद अपने हाथ से माखन बनाऊंगी तो ऐसे वैसे गायों से माखन और दूध और दही नहीं बनाऊंगी। मैं क्या करूंगी, जो नंद बाबा के पास 9 लाख गायें हैं उनमें से 108 जो है विशेष गायें, ऐसा समझिए उनकी पर्सनल गायें हैं। उन 108 गायों में से भी 8 जो हैं सबसे विशेष, उन विशेष गायों को एक विशेष प्रकार की जो है वो घास खिलाई जाती है, जिसको कहते हैं पद्मगंधा। वो घास का भी नाम है और गायों का भी नाम है। तो वो बहुत विशेष तरह की दुर्वा है जिसमें बहुत सुंदर सुगंध आती है। तो वो उनको खिलाई जाती है, और उनको खिलाने के बाद उन 108 में से भी एक गाय का चुनाव किया जाता है। ये पद्मगंधा गाय जो होती है बिल्कुल एकदम वाइट कलर की बहुत सुंदर गाय होती है, और इतनी सुंदर गायों से जो दूध मथा जाता है, वो एक गाय जो विशेष गाय है उस विशेष गाय के दूध को लिया जाता है, और उससे यशोदा मैया ने एक दिन पहले ही दही बना के रखा हुआ है। और दिवाली के दिन सुबह सुबह जब कान्हा जी सो रहे हैं, तब वो इसको मथने का निर्णय करती हैं घर में, क्योंकि सारे लोग बिजी हैं पूजा में, बहुत चहल पहल है। तो वो निर्णय करती हैं कि वो खुद ही ये करेंगी। कौन है वो नंद रानी है, मतलब नंद गहनी है, नंद बाबा की पत्नी है, रानी है वो, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो स्वयं कहती है कि मैं खुद मथूंगी। और कैसे मथेंगी, अपने हाथ से मथेंगी, अपने प्रेम के साथ मथेंगी। तो यशोदा का अर्थ ही होता है जो यश प्रदान करे, यशोदा। तो ऐसी यशोदा जो है वो क्या निर्णय करती हैं कि बहुत सुंदर तरीके से मैं ये माखन मतूंगी, और जो मक्खन निकलेगा उसको मैं अपने हाथ से अपने लाला को खिलाऊंगी। उसको इतना अच्छा लगेगा कि वो चोरी करना बंद कर देगा। तो उनका एम क्या है कि ये चोरी करना बंद कर दे। तो बहुत स्नान करने के बाद में बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, और पीले कलर के जो है वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि ये पीला कलर क्या है, ये वैष्णवों के प्रति भक्ति का जो है प्रतीक है। तो वो भक्ति का जो मूर्तिमान स्वरूप है वात्सल्य का, वो है यशोदा मैया। यशोदा मैया के बारे में अभी हमने पिछले सत्र में देखा था कि भगवान ने अपना पूरा विराट रूप उनके मुख में दिखा दिया, लेकिन फिर भी उनका वात्सल्य भाव डिगा नहीं, उनके लिए वो एक छोटा बालक ही है। तो वो अब जो है मथनी को मथना आरंभ करती है। तो मथनी को जब वो मथ रही हैं, तो कैसे मथ रही हैं, अपने दोनों हाथों से रस्सी रहती है मथनी की, उसको मथ रही हैं दोनों हाथों से। जब वो मथ रही हैं, हाथ में उन्होंने बहुत सुंदर कड़े कंगन पहने हुए हैं, और वो बजने लगते हैं। और मुख से वो क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की जो भी लीला अभी तक हुई है, पूतना का उद्धार हुआ है, शक्टासुर है, तृणावर्त है, और भी सुंदर सुंदर लीला जो भगवान ने की है बाल रूप में, उन सबको वो मुख से गान कर रही है।
तो मुख से क्या गा रही हैं, वो बहुत सुंदर जो है वो गीत गा रही हैं। तो एक्चुअली श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं, वो गीत भी रिवील कर देते हो कि यशोदा मैया क्या गीत गा रही। तो यशोदा मैया गाती हैं कि ये छोटा सा मेरा जो लाला है, ये हमारे कुल में ऐसा आया है जैसे सूर्य का जो है उदय हो गया है। और आते ही इस पूतना का जो है वो सामना किया और विष्णु की कृपा से पूतना का उद्धार हो गया और मेरा लाला बच गया। तो इस तरह के भाव से वो याद कर रही है और पूरा मन एकाग्र चित्त होके क्या कर रही है, वो गा रही है। और वो मथनी भी मथ रही हैं, अर्थात वो अपना कार्य भी कर रही हैं और भगवान का स्मरण भी कर रही है। माम अनुस्मर युद्ध च, जब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, तो वहाँ युद्ध का अर्थ है अब मेरा स्मरण करो और अपना कार्य करो। यशोदा मैया भी यही कर रहे हैं, भगवान की लीला का स्मरण कर रही हैं, लेकिन अपना कार्य और सेवा जो भगवान के प्रति है, ठाकुर जी के प्रति है, वो भी कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक पीला वस्त्र पहन के यशोदा मैया वो जो डंडी को मथ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्रिदंडी सन्यासी हो, क्योंकि मन वचन और कर्म से यशोदा मैया क्या कर रही हैं, बस भगवान की भक्ति कर रही हैं। मन से वो याद कर रही हैं कैसी कैसी लीला करते हैं भगवान, वचन से वो भगवान की लीला का गान कर रही हैं, और कर्म से वो भगवान के लिए बहुत सुंदर माखन बनाने का प्रयोजन कर रही हैं। तो इस तरीके से अहरनिश हमेशा यशोदा मैया का भाव और चित्त केवल भगवान कृष्ण में लगा हुआ है। जो महान वैष्णव होते हैं उनका एकाग्र चित्त व्यवहार ऐसा ही होता है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद को एक टीवी प्रोग्राम में बुलाया गया, और टीवी प्रोग्राम का ऑन एयर होने वाला था, रिकॉर्डिंग ऑन होने वाली थी, लेकिन जो साउंड इंजीनियर था वो कह रहा था कि रुको रुको, अभी एक हमिंग सा साउंड आ रहा है, एक आवाज़ आ रही है, अभी हमारी कुछ टेक्निकल एरर है। वो आधे घंटे तक देखते रहे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। जो सीनियर इंजीनियर था उसको बुलाया गया कि क्या हुआ है, चेक करिए। तो उसने सारे केबल डिस्कनेक्ट किए, रिकनेक्ट किए, और फिर उसने बोला कि अरे ये जो माइक ये स्वामी जी के सामने लगा, इससे आवाज़ आ रही है। तो जब स्वामी जी के पास में गए तो उन्होंने देखा, तो पता चला कि श्रील प्रभुपाद वहाँ पर स्टूडियो में बैठ के मन में बिल्कुल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हम कर रहे थे। मन में वो कर रहे थे। वो साउंड सिस्टम इतना सेंसिटिव था कि उसने वो भी पकड़ लिया। अर्थात श्रील प्रभुपाद एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बैठे हुए थे। वो ये नहीं कि वो स्टूडियो में आते तो यहाँ वहाँ देख रहे थे, पूरे समय वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। इसी प्रकार से यशोदा मैया भी पूरे समय जो है गान कर रही हैं, और उनकी चूड़ियाँ जो मथनी को मथने के कारण बज रही, तो ऐसा लग रहा है कि कीर्तन चल रहा है। वो कीर्तन चल रहा है वहाँ पे, वाद्य यंत्र के रूप में जो उनकी करधनी वो सब है वो बज रही है, और बहुत सुंदर उनका गान चल रहा है और भगवान की सेवा चल रही है। और उनके जो कर्ण है वो पूरे समय वो जो भगवान की लीला को गा रही हैं उसको सुन रहे हैं। तो भगवान जब ऐसा सुनते हैं तो क्या होता है, इसको हम समझेंगे कि जब भगवान की ऐसी लीला का गान होता है तो भगवान क्या करते हैं। यशोदा मैया ने बहुत सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, तो वो सुंदर आभूषण जो उनके कर्णों पे विराजित हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमारा कितना बड़ा अहोभाग्य है कि हमें यशोदा मैया के मुख से इतने सुंदर सुंदर जो है वो भगवान के यशगान सुनने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हर वस्तु जो वहाँ पे है वो चैतन्य है। वहाँ पे कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, हर वस्तु का अपना एक भाव है और एक सेवा की भावना है। तो यशोदा मैया इतनी एकाग्र चित्त होके मंथन कर रही हैं जैसे कोई योगी जो है वो मंथन करता है। योगी क्या मंथन करता है, योगी 3 गुणों की जो रस्सियाँ रहती है उसको लेके मंथन करता है, और संसार से निर्णय निकालता है कि संसार नश्वर है और जो सार है वो केवल भगवान है। इसीलिए संसार को संसार कहा जाता है। संसार, इस सन का सार जो है वो यही है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, इसको ढूंढना। तो जैसे यशोदा मैया का पूरा मन जो है मंथन में लगा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई योगी जो है वो अपने अष्टांग योग में बैठा हुआ हो, साधना में सिद्धि प्राप्त कर रहा हो।
और जब यशोदा मैया का ये भाव देखते हैं तो उनके केश पे बहुत सुंदर मालती के जो है फूल लगे हुए हैं, और वो केश पे जो फूल है वो सोचते हैं कि यहाँ हम कैसे रह सकते हैं, ये महान भक्त हैं भगवान की यशोदा मैया, इनके लिए जो हमारा सम्मान का भाव है तो हम इनके चरणों में बस रह सकते हैं। तो वो क्या निर्णय करते हैं कि हम यहाँ सिर पे नहीं रहेंगे, चरण में रहेंगे। तो कुछ मालती के फूल जो है उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो भगवान ने कहा था यत्र गायंती मद भक्ता तत् तिष्ठामि नारदा, तो बोले जहाँ मेरे भक्त गाते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। और भगवान की महान भक्त जो है यशोदा मैया, वो गा रही हैं जब भगवान का गान, तो भगवान कैसे पीछे रहेंगे। तो भगवान क्या निर्णय करते हैं, अभी वो सो रहे थे, एकदम से उठते हैं छोटे से बाल गोपाल। अब रोज जो है यशोदा मैया उनके पास में उन्हें दिखती है, आज नहीं दिख रही। तो वो मुड़ते हैं, इधर उधर देखते हैं, उठते हैं, सोचते हैं कि कहाँ गई मैया, दिख नहीं रही है आज। पर उन्हें आवाज़ सुनाई दी जाती है, तो बोले अच्छा बाहर है। तो वो बड़ा सुंदर जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन है, छोटे से है जो उनका बिस्तर है जहाँ पे वो सो रहे थे वो ऊंचा है। अब भगवान ऐसे सीधे तो उतर नहीं सकते, गिर जाते, तो वो उल्टा होते हैं और धीरे धीरे करके टच होता है उनका जमीन से और धीरे से वो उतरते हैं बिस्तर से। ये जो है परम ब्रह्म है जो बड़ी मुश्किल से बिस्तर से नीचे उतरते हैं। जब बिस्तर से नीचे उतरते हैं तो कहाँ आ जाते हैं वो, जहाँ यशोदा मैया उनका कीर्तन कर रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो कहा ही है कि जहाँ मेरा कीर्तन होगा वहाँ मैं रहूँगा। तो भगवान बिस्तर छोड़ के पहुँच जाते हैं वहाँ पे। अब ये मथनी को मथ रही हैं यशोदा मैया पूरे एकाग्र चित्त होके, और इतने में भगवान आते हैं और हाथ से मथनी को पकड़ लेते हैं, उस डंडी को पकड़ लेते हैं। अगर आप में से किसी ने मथनी कभी देखी हो तो चलती हुई मथनी को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। हाथ छिल सकता है, चोट लग सकती है, लेकिन क्या होता है, भगवान जो है वो मथनी को ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं और मथनी रुक जाती है। ये बहुत वीरता का कार्य है एक बालक के लिए। और ये भी देख सकते हैं हम कि भगवान कितने जो है यशोदा मैया के प्रिय बालक हैं कि वो एक क्षण भी नहीं सोचते और मथनी को पकड़ के रोक देते हैं। यशोदा मैया अपनी आंखें खोलती देखती कि लाला है, वो उनकी ओढ़नी को खींचने लगते हैं। तो वो समझ जाती हैं कि इसे भूख लगी है, सुबह सुबह अभी उठा है। तो वो बिना कुछ देखे यशोदा मैया की गोद में चढ़ जाते हैं। मतलब इतने जो है वो उनसे वात्सल्य के प्रेम में है कि वो सीधे गोदी में चढ़ जाते हैं, कोई परमिशन नहीं लेते हैं, कोई पूछते नहीं है भगवान, और चढ़ जाते हैं। और वो चेष्टा करते हैं कि मुझे जो है वो दुग्ध पान करा दो। तो यशोदा मैया उन्हें अपना स्तनपान कराने लगती है। भगवान का मुख बहुत सुंदर है, और इतनी सुंदरता में भगवान जो है वो यशोदा मैया उनके मुख को देखे जा रही हैं, और भगवान भी यशोदा मैया को देख रहे हैं। उनका वात्सल्य का भाव बहुत पराकाष्ठा में बढ़ा हुआ है। और इस तरीके से भगवान जो है वो देखते हैं कि यशोदा मैया काय में बिजी है, बोले ये कुछ मथ रही है। तो वो सोचते हैं कि शायद मेरे लिए ही मथ रही होगी, लेकिन उन्होंने तो उस काम को रोक दिया है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम भक्ति करते तो एक समय आएगा जब भगवान आएंगे और हमारे सारे जो बाहरी कार्य हैं उनको ऐसे ही पकड़ के रोक देंगे जैसे मथनी को भगवान ने रोक दिया था कि बस कुछ मत करो, केवल मेरे लिए सेवा करो, केवल मेरे लिए सोचो। तो जिस दिन भगवान ऐसे हमारे सारे कार्यों को रोक दे तो नॉर्मली हमारा इंटेंशन या इंक्लिनेशन क्या होगा, हम क्या कहेंगे, अरे अरे हम तो दुखी हो गए, भगवान ने हमारा इतना वो कर दिया, ये कर दिया। लेकिन भाव क्या होना चाहिए, अगर भगवान ने हमारा कोई भी भौतिक कार्य रोका तो अच्छा है, क्या हुआ उससे, कम से कम हमारा समय जो है भक्ति में बढ़ गया। भगवान थोड़ा थोड़ा सा क्रोधित भी हैं। वो क्रोधित इसलिए हैं कि अरे ये यशोदा मैया मुझे अकेले छोड़ के यहाँ क्या आ गई। तो इसलिए वो थोड़े से क्रोधित भी हैं, लेकिन अब क्योंकि उन्हें दुग्धपान मिल गया है तो इसलिए वो संतुष्ट भी हैं। और इसी समय जो है वो सोचते हैं भगवान की मैया मुझसे कितना प्रेम करती है। तो भाव भगवान का भी क्या है कि भगवान ये चेक करना चाहते हैं हर बार भक्तों के मध्य कि वो कितना प्रेम करते हैं।
तो भगवान ही प्रेरणा देते हैं। वो यशोदा मैया ने अंदर दूध रखा है अग्नि पे, तो भगवान अग्निदेव को प्रेरणा देते हैं कि थोड़ा सा हीट बढ़ाओ, थोड़ा सा दूध को उबालो, और दूध उबलेगा तो दूध उबल के बाहर गिरेगा। बाहर गिरेगा तो फिर यशोदा मैया के पास ये क्वेश्चन उठेगा कि अब मैं क्या करूं, मैं अपने लाला को दूध पिलाती रहूं कि मैं जाके उस दूध को अंगीठी से उठाऊं। अगर वो ये निर्णय करेंगी कि अंगीठी से उठाऊं, तो उन्हें भगवान को, अपने लाला को नीचे रखना पड़ेगा। तो भगवान ये देखना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या निर्णय करेंगे। अब हम यहाँ तक अगर देखें और कभी इस लीला के बारे में सोचें, तो भगवान की एक जो बहुत बड़ी ऐश्वर्य और शक्ति मानी जाती है वो क्या है, वो ये कि भगवान आप्त काम है। अर्थात भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, भगवान जो है हमेशा संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यहाँ कैसा हमने देखा कि वो परब्रह्म जो अपने आप में संतुष्ट है, वो आज क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? बोले मैया ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो ये भगवान जो आत्मा राम है, जो उनका एक ऐश्वर्य है आत्मा राम होना, उस आत्मा राम ने आज क्या निर्णय किया कि उसे इच्छा हुई है अपनी मैया का स्तनपान करने की। तो वो जो आप्त काम है, वो जो आत्मा राम है, वो क्या कर रहे हैं आज? वो इच्छा कर रहे हैं। तो ये भगवान ने अपना बहुत बड़े जो दो ऐश्वर्य हैं, आत्मा राम और आप्त काम होने के, वो त्याग दिए। भगवान ने क्या कर दिया कि मुझे मैया के स्तन से दुग्धपान करना है। ऐसा क्यों किया भगवान ने? क्यों अपनी इतनी बड़ी पोजीशन ऐश्वर्य की छोड़ दी? क्यों अपनी पोजीशन को उन्होंने त्याग दिया? क्यों वो पूर्ण जो हैं भगवान, जो अपने आप में संतुष्ट हैं, स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, उनके अंदर ये इच्छा कैसे आ गई कि मैया से उन्हें आदान प्रदान करना है? तो ये क्यों है? क्योंकि मैया का जो प्रेम है उनके प्रति, और कोई भी कारण नहीं। और मैया का प्रेम कैसा है कि उन्होंने भी उस अपने कार्य को रोक के अपने लाला को गोदी में ले लिया। तो ये आप्त काम जो थे वो कामी हो गए, वो डिससेटिस्फाइड हो गए। ये बहुत बड़ी कामना करने लगे कि मुझे दुग्ध मिल जाए। और उधर जो दूध उबल रहा है अंगीठी पे, वो क्या सोच रहा है? वो भी चैतन्य है। तो वो सोच रहा है कि अरे, अगर ये लाला सारा दुग्धपान ले लेंगे अपनी मैया से ही और संतुष्ट हो जाएंगे, तो हमारा क्या औचित्य? हम क्यों यहाँ पे जल रहे हैं? बोले हम जलें और सुसाइड ही कर लें अब। तो इसलिए वो निर्णय कर लेता है दूध कि मैं उबलूंगा और अंगीठी में ही अपने आप को सुसाइड कर लूंगा। इसलिए जो दूध है ऊपर उफनने लगा। अब उफनते हुए दूध की जब आवाज़ आई, तो यशोदा मैया ने अपने लाला को नीचे रखा और दौड़ कर गई कि मैं 2 मिनट अंगीठी से उसको हटा दूं, क्योंकि उससे भी बाद में और माखन बनाने के लिए दही बनाना है, तो इसीलिए उसको भी संभालना है। और फिर दिवाली है तो उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनानी है, तो वो मिठाइयाँ भी लाला भी खाएगा। तो दूध अगर जल जाएगा तो मिठाई कैसे बनेगी? तो ये सोच के यशोदा मैया दौड़ के जाती है। तो हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है जीवन में कि एक पर्सनल हम सेवा कर रहे हैं और एक फ्यूचर की सेवा जो है सामने दिख रही है, और बोले अगर उसे अभी समय नहीं देंगे तो वो चली जाएगी। तो भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रही थी यशोदा मैया, अपनी गोदी में लेके दुग्धपान कराना, और फिर उन्होंने लाला को छोड़ दिया और जाके वो दूध उठाने लगी, एक इनडायरेक्ट सेवा। तो ये सोचने की बात है कि कौन सी सेवा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रामानुजाचार्य के एक सेवक थे, और वो रामानुजाचार्य की सेवा करते थे पर्सनल, और मेन सेवा उनकी रहती थी कि वो रामानुजाचार्य को दूध गर्म करके शाम के समय दिया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो दूध जो है उबाल रहे थे, गर्म कर रहे थे, उतने में जो है रंगनाथ जी की सवारी निकलती थी शाम को, तो वो निकली उनके गेट के वहीं से निकली। तो रामानुजाचार्य बुलाने लगे कि आओ आओ इधर आओ, और ये रंगनाथ जी की सवारी निकल रही, इनके दर्शन कर लो, इस प्रोसेशन को देख लो। तो उस सेवक ने वहां अंदर से किचन से क्या बताया, उन्हें क्या बोला? बोले देखिए, आपके स्वामी वहां जा रहे हैं, और अगर मैं वहां आऊंगा तो मेरे जो स्वामी हैं उनकी सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोले आप अपने स्वामी
को देखिए और मैं अपने स्वामी के लिए दूध बनाकर लाता हूँ। अर्थात भाव उनका ये था कि मैं आपकी सेवा में नियुक्त हूँ, तो मैं आपकी सेवा करूँगा। अब भगवान को जब ज़मीन पे रखा गया तो वो आप्त काम सर्व संतुष्ट ईश्वर जो है, वो क्रोधित हो जाते हैं कि बोले पहले तो सुबह जो है मुझे छोड़ दिया सोते हुए, उसके बाद अभी मैं भूखा हूँ, दूध पी रहा था तो मुझे नीचे रख दिया। बोले व्हाट इज़ दिस? तो वो भगवान जो त्रिगुणातीत हैं, 3 गुणों के बाहर हैं, 3 गुणों का अर्थ हो गया कि ना उन्हें कोई भय होता है, ना उन्हें कभी क्रोध आता है। लेकिन वो 3 गुणों के बाहर जो भगवान हैं, वो अब क्रोधित हो गए। और कैसे क्रोधित हो गए? क्यों क्रोधित हो गए? बोले उनको दूध नहीं मिला पीने के लिए इसलिए क्रोधित हो गए। ऐसे भगवान हैं। तो अब भगवान ने क्या किया कि अब तो मैं कुछ इसका बदला लूँगा, मेरी वैल्यू नहीं की जा रही घर में। तो बहुत क्रोधित हो गए हैं। वो इतने क्रोधित हो गए हैं, वो डिस्क्रिप्शन है बहुत सुंदर, छोटे से लाला हैं और क्रोधित हो गए और वो होंठ उनका ऐसे उन्होंने अंदर दबा लिया है और दाँत से उसको जो उनका अधर है उसको वो काट रहे हैं और बहुत क्रोध में हैं। उनका लाल जो होंठ है और उसको वो दाँत से काट रहे हैं। एकदम क्रोध उनका पारा चढ़ जाता है, जब चढ़ जाता है तो वहाँ पे एक पत्थर दिखता है उनको। तो वो जो मटकी जिसमें मथनी डली हुई थी, उस मटकी को भगवान बड़ी चालाकी से नीचे से तोड़ते हैं। नीचे से क्यों तोड़ते हैं? बोले अगर ऊपर से तोड़ते तो आवाज़ होती और आवाज़ होती तो यशोदा मैया तुरंत भागी-भागी आ जाती। तो भगवान क्रोध में भी अपना पूरा जो है वो कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं और वो मटके को नीचे से तोड़ देते हैं। तो सब दही जो था वो बहने लगता है। एक आध और जो मटके रखे रहते हैं उनको भी तोड़ देते हैं। अब उनको जब तोड़ देते तब समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा ही कर दिया है मैंने, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। भागने की तो उनकी पुरानी आदत है तो भाग जाते हो। अब भागते हैं वो तो स्टोर रूम में चले जाते हैं जहाँ पे और भी मटके रखे हुए हैं। क्रोध अभी उनका शांत नहीं हुआ है और नटखटपन भी उनका समाप्त नहीं हुआ है। तो वो क्यों तोड़ रहे हैं ये सब? क्योंकि वो यशोदा मैया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आप कभी बैठ के इस बात पे चिंतन करिएगा कि यशोदा मैया का जो भाव है भगवान के प्रति वो कितना प्रगाढ़ होगा कि भगवान चाहते हैं कि यशोदा मैया उन पर ध्यान दें। या हमारी स्थिति है कि हम चाहते हैं कि भगवान हम पे ध्यान दें और भगवान ध्यान नहीं देते। और वहाँ यशोदा मैया ध्यान नहीं दे रही और भगवान चाहते हैं कि मेरे ऊपर ध्यान दिया जाए। तो अब वो बोले कि कुछ और भी करना पड़ेगा जिससे यशोदा मैया को जो है कुछ ऐसा मिले कि वो मेरे ऊपर ध्यान दे। तो वो क्या करते हैं, वो अंदर स्टोर रूम में जाते हैं और वहाँ पे भी कुछ मटके तोड़ देते हैं। कुछ बंदर उनके पुराने संगी साथी हैं, वो देख के आ जाते हैं कि अरे वाह! कुछ तो मिलेगा आज हमें। तो वो सबको मक्खन बाँटने लगते हैं। तो ये बहुत सोचने की बात। वो बाहर यशोदा मैया ने जो मथा था उसको तो बिखेर दिया उन्होंने, उसमें से कुछ नहीं ग्रहण किया। अगर उन्हें भूख ही लगी थी तो मक्खन भी खा सकते थे, लेकिन नहीं खाया। अंदर भी जो स्टोर करके उनके लिए रखा हुआ था उसमें से खुद कुछ नहीं खाया, वो बंदरों को बाँट रहे थे। और कैसे बैठे हुए हैं वो, गेट इस तरफ है और भगवान पीठ है उनकी गेट की तरफ और सामने बंदरों का जमावड़ा है पूरा। सारे बंदर जो है लाइन से आ रहे हैं और भगवान उनको दे रहे हैं। अब ये बंदर कहाँ से आ गए? तो बंदर इसलिए आ गए क्योंकि जब भगवान राम ने वानरों की सहायता ली थी रावण से लड़ने के लिए, तो तब वो वनवासी राम थे, उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए। क्योंकि कुछ देने के लिए नहीं था तो वानरों को तब उन्होंने जो है वचन दिया था कि मैं अगले समय आऊँगा तो आपके लिए कुछ बढ़िया व्यवस्था करूँगा। वो बढ़िया व्यवस्था वानरों के लिए क्या की? बोले यशोदा मैया ने जो मेरे लिए माखन बनाया था, वो मैं तुम लोगों को देता हूँ। अब एक बार आप सोचिए कि राम जी के रूप में भगवान का अगले दिन जो है वो राज्य अभिषेक होने वाला है और एक दिन पहले जो है दशरथ महाराज बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको तो वनवास में जाना पड़ेगा। और आप अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो भगवान के चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आती है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। वो बोलते ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। वही राम जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो एक उनको थोड़ी क्षण के लिए अगर दुग्ध पान नहीं मिला है
तो वो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि तहस-नहस करने लगते हैं, अपने ही घर में तोड़-फोड़ करने लगते हैं। तो कितना अंतर है भगवान राम में और भगवान कृष्ण में। तो ये सब तोड़-फोड़ कर रहे हैं, इतने में यशोदा मैया वापस आती हैं अंगीठी से दूध को उतार के, और जब वो देखती हैं तो पूरा दही बिखरा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ है, और भी सब समझ जाती हैं कि किसने किया है। वो ये जानती हैं कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है मेरा बच्चा, इसी ने किया है, और तो कोई है नहीं। इतने में वो देखती हैं कि वहाँ पे छोटे-छोटे पैरों के निशान हैं जो एक कमरे में जा रहे हैं, क्योंकि वो दूध और दही के ऊपर से ही चल के गए थे भगवान। तो चोर कितना भी शातिर हो, पकड़ा जाता है। तो मैया समझ जाती कि ये इधर ही गया है। तो वो भी उन पद चिन्हों के पीछे-पीछे बोले, ये स्टोर रूम में गया है, क्या कर रहा है वहाँ पे देखें। तो वो छुप के देखती हैं तो वानरों को माखन खिला रहा है। यशोदा मैया का क्रोध बहुत बढ़ जाता है। बोले, इसलिए मैंने ये माखन बनाया था, ये बंदरों को खिलाने के लिए। अब बंदर सामने की तरफ है और यशोदा मैया गेट से अंदर आ रही, तो बंदर तो देख लेते हैं कि मैया आ गई, तो बंदर सब भाग लेते हैं। भगवान सोचने लगते हैं अभी तो माखन बचा है, बंदर क्यों भाग रहे हैं, खाओ खाओ तुम भी खाओ। इतने में समझ जाते हैं कि लगता है पीछे आ गई है मैया। अब ये एक उखल था जिसको उल्टा करके उस पे बैठे हुए थे, क्योंकि सीधा तो बैठ नहीं सकते, खोखला होता है वो। उल्टा करके उस पे भगवान बैठे थे और वहां से सबको प्रसाद बांट रहे थे। जैसे ही यशोदा मैया आती है तो वो भागते हैं, एक छलांग लगाते हैं और भागते हैं दूसरे गेट की तरफ जिधर से बंदर आए थे, जो कोर्टयार्ड में खुलता है। अब ये भागते हैं बाहर की तरफ। भगवान बाहर की तरफ क्यों भागे थे? उनको लगा था कि एक बार मैं बाहर भाग जाऊंगा, यशोदा मैया तो कल्चर्ड है, फीमेल है, थोड़ी मेरे पीछे गली में भागेंगी, थोड़ा बहुत चिल्लाएंगी, फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस आ जाऊंगा, जैसा कि मैं बाकी लोगों के घर में करता हूँ। लेकिन आज यशोदा मैया का पारा जो है वो ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है। वो एक छड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है जिसको नंद बाबा जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो एक रत्न जड़ित एक छड़ी है जिसको उठा लेती है यशोदा मैया हाथ में, और भाग रहे हैं भगवान आगे और यशोदा मैया पीछे-पीछे। यशोदा मैया का शरीर थोड़ा-सा भारी है, तो वो उतना तेज़ नहीं भाग पाती। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर एक छोटा बादल हो और एक बड़ा बादल हो और हवा चल रही हो, तो बोले कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बड़ा बादल छोटे बादल के आगे निकल जाएगा, क्योंकि हवा चलेगी तो छोटा बादल हल्का है आगे भागेगा। बोले भगवान छोटे से हैं तो वो आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे भाग रही हैं और थकती जा रही हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे, क्योंकि भगवान को पकड़ना कोई इतना आसान काम तो है नहीं। आगे हम देखेंगे कि कैसे काल यवन भी कोशिश करता है भगवान को पकड़ने की। वो तो क्षत्रिय है, ट्रेंड है दौड़ने में, और वो दौड़ रहा है और भगवान चल रहे हैं, तब भी जो है वो भगवान को नहीं पकड़ पाता। तो यहाँ पे तो यशोदा मैया एक स्त्री हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है दौड़ने की, वो कैसे भगवान को पकड़ेंगी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते कि क्यों यशोदा मैया पकड़ नहीं पा रही हैं? बोले वो पीठ है भगवान की उनकी तरफ। बोले भगवान की पीठ मतलब अधर्म। बोले पीठ की तरफ से कैसे कोई भगवान को पकड़ सकता है, अर्थात उसका गूढ़ रहस्य है कि भगवान को पकड़ना है तो धर्म के रास्ते ही पकड़ सकते हैं। भगवान कौन है? भगवान है लक्ष्मीपति। सहस्त्र लक्ष्मियां जो हैं वो भगवान की सेवा करती हैं वैकुंठ में। ऐसे सहस्त्र लक्ष्मियों के जो पति हैं वो भाग रहे हैं आगे, तो जरूर कोई बड़ी चोरी की होगी। बोले हाँ, उन्होंने थोड़ा सा माखन चुराया है और बंदरों को खिलाया है। तो ये कितना बड़ा ऐश्वर्य भगवान का, लक्ष्मीपति होने का ऐश्वर्य उन्होंने त्याग दिया। बोले लक्ष्मीपति थोड़ा सा माखन चोरी करके भाग रहा है। ऐसा हो जाए कि कोई बिलियनियर का बच्चा है, वो स्कूल में पेंसिल चोरी करते हुए पकड़ा गया, बिलियनियर के बच्चे ने किसी का इरेजर चुरा लिया। ऐसे भगवान जो लक्ष्मीपति होने के अपने ऐश्वर्य को त्याग के माखन चोर होने का ऐश्वर्य अपने ऊपर धारण कर लेते और भाग रहे हैं आगे, और यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही, पीछे पीछे भाग रही। अब यशोदा मैया पकड़ पाएंगी कि नहीं पकड़ पाएंगी? तो भागते भागते यशोदा मैया कह रहे कि तुम बंदर हो गए हो, तुम बिल्कुल बंदर जैसे हो गए हो। बोले बंदरों को खिलाते हो? मैंने इसलिए माखन बनाया था कि तुम बंदरों को खिला दो। भगवान भी कितने वाक चातुर्य में प्रवीण हैं। वो कहते हैं कि मैया देखो, मेरी तरफ और नंद बाबा की तरफ से तो कोई बंदर नहीं रहा हमारे यहाँ,
आपकी तरफ का पता नहीं, आपके यहाँ कोई बंदर रहा हो तो पता नहीं। इसलिए हो सकता है कि आपके यहाँ के किसी बंदर प्रजाति के कारण मेरे अंदर ये प्रवृत्ति आ गई बंदर को खिलाने की और बंदर जैसे भागने की। तो बोले तुम बात बहुत करते हो, अगर ऐसे बात करोगे तो पकड़ के मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। और भगवान देखते कि सच में उनके हाथ में एक छड़ी है। अब भगवान डर जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि अगर पकड़ में आ गए तो बहुत पिटेंगे, ये उनको पता है आज छूटने वाले नहीं है। अब इसलिए यशोदा मैया पीछे भागती जा रही हैं। यशोदा मैया जैसे ही पीछे भाग रही हैं तो कुछ मालती के पुष्प अभी भी उनके केश पे लगे हुए थे, अब वो भी नीचे गिरने लगते हैं। एक कारण तो ये कि वो भाग रही हैं तो वो गिर रहे हैं, लेकिन इसलिए भी कि वो देखते हैं कि ये इतनी सुंदर लीला हो रही वात्सल्य से भरी हुई, तो ऐसे महान व्यक्तित्व के तो चरणों में हम रह सकते हैं, सर में कैसे रह सकते, तो वो गिर के उनके चरणों में चले जाते। कुछ मालती के फूल इसलिए उनके सर से अलग हो जाते हैं कि भाई भाग रही हैं, बड़ी मुश्किल से भाग पा रही हैं, थोड़ा वजन हम कम कर देते हैं तो शायद तेज भाग पाए तो पकड़ ले। लेकिन एक मेजोरिटी में मालती के फूल जो उनके सिर पे हैं वो सोचते हैं कि भगवान अगर पकड़े गए और भगवान ने अगर देख लिया कि ये पकड़ने की कॉन्स्पिरेसी में हम भी इन्वॉल्व थे तो हमें भी कुछ सजा मिल जाएगी। तो बोले सबसे कहाँ गई? कि हम जो है वो क्यों? यहाँ से भाग जाएं। तो इसलिए वो तुरंत पीछे छूट जाते हैं ताकि जो हो इनके बीच में हो। बोले हम कहाँ बीच में पड़ेंगे इन माँ बेटे की लड़ाई में, हमें भी परेशानी हो जाएगी। तो अब यशोदा मैया तो बहुत दौड़ नहीं सकती हैं, लेकिन भागते भागते एक ऐसा समय आता है कि भगवान जो है वो पकड़े जाते हैं। भगवान कब पकड़े जाते हैं? जब यशोदा मैया छड़ी को अपने छोड़ देती है, क्योंकि भगवान छड़ी के कारण डर रहे थे। जब यशोदा मैया कहती है कि ठीक है मैं मारूंगी नहीं, मारूंगी नहीं, मैं छड़ी छोड़ दिया है मैंने, तो भगवान भी थोड़ा धीरे हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। तो अब वो पकड़े गए हैं। अब यशोदा मैया सोचती कि अब ये जो है बहुत क्रिमिनल माइंडेड हो गया है, ना केवल चोरी करता है और उल्टा जवाब देता है, और अगर ये आदत इसकी और बढ़ेगी तो पता नहीं क्या क्या करेगा, इसलिए इसको एक सबक तो सिखाना पड़ेगा। दूसरा, उन्हें लगता है कि अब ये बहुत डर गया है, अगर मैंने इसको छोड़ा और कहीं ये जंगल वंगल में भाग गया, अब शाम को कहीं जानवरों ने इसको परेशान किया, कहाँ हम इसको खोजेंगे, नंद बाबा भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, जब तक ये थोड़ा सा शांत होता है इसको पकड़ के बांध देती हूँ। तो वो पकड़ के भगवान को अंदर ले आती है, और क्या दिखाई देता उन्हें? वही उखल दिखाई देता है जिस पे बैठ के भगवान सबको बांट रहे थे माखन। तो वो कहती कि ये भी तुम्हारी साथ इस शरारत में शामिल था, इसी से मैं बांधूंगी तुमको, यही तुम्हें जो है वो सबक है तुम्हारे लिए, अब तुम बंधे रहो और हिलना नहीं तुम यहाँ से। तो वो उखल के साथ भगवान को बांधने का वो जतन करती है। तो भगवान रो रहे हैं, कितना रो रहे हैं, भयभीत हैं बिल्कुल। भगवान वो हैं जिनसे सब कोई भयभीत है। भगवान वो हैं जिनकी सेवा करो तो आपको अभय चरण का वरदान मिल जाता है। वो भगवान आज भयभीत है। इस पूरे संसार में आज तक और आगे भी अगर भगवान किसी से डरे हैं तो वो यशोदा मैया से डरे हैं। सच में जेन्युइनली डरे हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल एक दिखावा कर रहे हैं, सच में हृदय से वो डर गए हैं कि ये मैया अब पता नहीं क्या करेगी। और रोते रोते वो आंखों को ऐसे मसल रहे हैं। बहुत सुंदर काजल उनकी आंखों पे लगा हुआ था, वो पूरा उनके चेहरे पे फैल गया है। अश्रु की बूंदें जो है वो गिरती जा रही है। रोदंतम मुहुर नेत्र युग्मम भ्रजंतम कराम भोज युग में सातंक नेत्रम। आतंक है उनकी आंखों में, ऐसा बिल्कुल आतंक दिखाई दे रहा है, डर गए हैं बिल्कुल, टेरर, जैसे यशोदा मैया कोई टेररिस्ट हो, ऐसा टेरर दिख रहा है। मुहुः श्वास कम पाति रेखाम कंठ, सुबक भी रहे, तो इसलिए उनकी आंख, गले पे जो 3 रेखाएं बनी वो भी हिल रही हैं। स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिवद्धम। तो प्रश्न ये उठता है कि कैसे माता के हाथों पकड़े गए भगवान, जो काल यवन के हाथों नहीं पकड़े जाएंगे आगे, जिनको बड़े बड़े योगी हजारों साल की तपस्या के बाद भी अपने हृदय में धारण नहीं कर पाते, वो भगवान यशोदा मैया के हाथ में कैसे पकड़े गए? कैसे भगवान ने एक एक करके अपने सारे ऐश्वर्यों को त्याग दिया मैया के वात्सल्य के सामने?
तो वो कहते हैं स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम, भगवान केवल भक्ति में बंध के जो है पकड़े गए, और कोई कारण नहीं था, और कोई कारण नहीं था, नहीं तो बहुत समय तक वो पकड़े नहीं गए। लेकिन पकड़े कब गए? जब उन्होंने देखा कि यशोदा मैया जो है वो थक रही हैं, तो उन्हें लगा कि नहीं, अब पकड़ में आ जाना चाहिए। तो रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, रोते रोते भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है कि भगवान का पूरा काजल फैल गया है, और वो काजल दोनों आंखें, भगवान आगे भगवत गीता में कहेंगे कि मेरी एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्र है। बोले वो चंद्र और सूर्य, भगवान एक बार जो है सूर्यवंश में आए, एक बार चंद्रवंशी हुए। बोले वो दोनों मेरे कुल, वो दोनों हेवनली बॉडीज, बोले उन सब के ऊपर कलंक लग जाएगा अगर मैं बंध गया। और इतने में कुछ गोपियों ने भी देख लिया है, तो वो भी घेर के खड़ी हो गई, उनको तो मजा आ रहा है। बोले हाँ देखा, बोला था सुधर जाना था तुमको, सुधरे नहीं तुम, देखो अब पड़ेगी, मार भी पड़ेगी और बंध के भी रहोगे तुम। तो यशोदा मैया के हाथ में जब तक लकड़ी थी, भगवान पकड़ में नहीं आए। वो लकड़ी क्या थी? वो अभिमान था कि मैं तो इससे डरा के पकड़ लूंगी। एक्चुअली भगवान वात्सल्य के भाव के कारण पकड़ में आए। जब यशोदा मैया ने वो लकड़ी को त्याग दिया, तो भगवान पकड़ में आ गए। भगवान क्यों पकड़ में आए? क्योंकि भगवान ने देखा कि यशोदा मैया बहुत प्रयास कर रही। भगवान डर गए, कितना डर गए कि रोने लगे। भगवान कभी रोते नहीं है, भगवान यशोदा मैया के सामने ही रोए, और एक शर्त पे पकड़े गए। एक्चुअली और गहराई में जाएं, बहुत जूम करें लीला को, तो पता चलता है कि भगवान तो भागे जा रहे थे, लकड़ी भी छोड़ दी थी, तब भी ऐसा नहीं कि पकड़ में आ गए। भगवान ने रोते रोते बोला मैया को, मैया मारना मत, अगर नहीं मारोगी तो मैं पकड़ में आऊंगा, अगर मारोगी तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तो मैया बोलती है प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। बोले हाँ ठीक है, लो पकड़ लो। अब पकड़ के वो उखल के यहाँ ले आई, तो एक रस्सी लाई, फिर घर से वो बांधने का प्रयास किया, लेकिन रस्सी छोटी थी, बंधी नहीं। तो उनको लगा कि अरे छोटी है रस्सी, कोई बात नहीं, हम घर में बहुत सारी रस्सियाँ, हमारे पास 9 लाख गायें हैं, उनकी 9 लाख रस्सियाँ हैं, कोई कमी है रस्सियों की? और फिर इतने सारे बाकी हैं, बहुत रस्सियाँ हैं, दूसरी रस्सी लाई जाए। एक रस्सी को दूसरी रस्सी से जोड़ा, उसको तीसरी रस्सी से जोड़ा, और भी गोपियाँ जो जुड़ गई रस्सियाँ जोड़ने में, क्योंकि उनको तो मजा आ रहा था, भगवान बंधेंगे, अच्छा लगेगा, चिढ़ाएंगे उनको खड़े होके। अब वो रस्सी जब भी जितनी बांधे, वो इवेंचुअली रस्सी में गठान बंध ही नहीं रही है, क्योंकि 2 अंगुल जो है रस्सी छोटी पड़ गई। अब ये 2 फिंगर शॉर्ट क्यों हो गई रस्सी, क्यों नहीं बंधे भगवान? यशोदा मैया प्रयास पे प्रयास कर रही है, पूरे रस्सियों का फेस्टिवल बन गया वहां पे, इतनी रस्सियां इकट्ठी हो गई कि रस्सियों का मॉल खोल सकते थे। इतनी रस्सियों के बीच में भगवान जो है बीच में रो रहे हैं, लेकिन बंधे नहीं है। ये करते करते यशोदा मैया को सुबह से शाम हो गई। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उनकी विभूति शक्ति है, ऐश्वर्य की शक्ति है, आच्छन्न की शक्ति है। सब ने ये निर्णय कर लिया कि नहीं, अगर आज ये बंध गए तो ये सारी शक्तियों का, भगवान के ऐश्वर्य का, वैभव का, भगवान का जो प्रतिष्ठा है, जो सत्ता है, उस पे के कलंक लग जाएगा। भगवान बंध गए तो सब चीजें छूट जाएंगी। बोले ये नहीं बंधेंगे। और वो मीटिंग चलती रही, सुबह से जो मीटिंग चालू हुई सारी शक्तियों की, तो वो अर्जेंट मीटिंग जो है शाम तक चलती रही। सारी शक्तियों ने फुट डाउन कर दिया, हम नहीं बंधने देंगे भगवान को, कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, भगवान बंधेंगे नहीं, भगवान को कोई नहीं मान सकता। लेकिन फिर उस मीटिंग में आई भगवान की कृपा शक्ति। अब कृपा शक्ति की एंट्री मीटिंग में कब हुई? जब यशोदा मैया बांधने का प्रयास करते 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 थक गई, और लाला ने देखा कि मैया के यहाँ पे एक पसीने की बूंद आई। वो एक पसीने के बूंद देख के भगवान ने कहा कि नहीं, अब तो मुझे बंधना ही पड़ेगा। तो कृपा शक्ति ने बोला, विभूति शक्ति, आच्छन्न शक्ति और सारी ऐश्वर्य शक्तियों को, कि अब तो भगवान बंधेंगे, भगवान ने ही कह दिया, अब भगवान बंधेंगे। और यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया। वो जो 2 अंगुल रस्सी छोटी थी, वो रस्सी के 2 अंगुल क्या थे? आचार्यगण समझाते हैं वो
हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। जब हमारा प्रयास की पराकाष्ठा हो जाएगी तो भगवान की कृपा दिखने लगेगी। तो क्या अभी भगवान की कृपा नहीं है? भगवान की कृपा अभी भी है, लेकिन हम उस कृपा के अधिकारी नहीं है। भगवान तो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति देना चाहते हैं, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। यशोदा मैया ने जब वो इतना अपना प्रयास कर लिया कि पसीने की बूंद आ गई, तो लाला ने बोल दिया अब तो बंधना ही पड़ेगा। और जैसे ही भगवान बंधे, गोपियों ने ताली बजाई और बोला कि दामोदर। भगवान का नाम हो गया दामोदर। दाम उदर, दाम अर्थात रस्सी। जिसके पेट पे रस्सी बंधी हुई है वो भगवान है हमारे। तो राधा दामोदर कहाँ से आ गए? दामोदर तो ठीक है। बोले राधा दामोदर, बोले वो आखिरी में जो रस्सी बंधी, वो लास्ट में जो आया वो रिबन बैंड था किसका? बोले राधा रानी ने दिया था। राधा रानी भी आ गई थी तब तक। बोले क्या चल रहा है ये सब? बोले बांध रहे हैं। बंध नहीं रहा है ये। तो बोले ये लो, इससे बांधो, अभी बन जाएगा। और भगवान बंध गए। तो इस तरीके से भगवान जो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, जो तीन गुणों के बाहर हैं, जिनको गजेंद्र ने स्तुति में बोला था मुक्ताय भूरी करणाय, वो भगवान जिनके चरण में सारे मुक्तात्मा निवास करते हैं, वो बंध गए। भगवान को बांधने का और भी लोगों ने प्रयास किया। दुर्योधन ने भी जब शांति वार्ता के रूप में भगवान गए, तो दुर्योधन ने भी प्रयास किया था बांधने का, लेकिन मिजरेबली ही फेल्ड। वाई ही फेल्ड? क्योंकि उसने केवल अपने अहम के कारण भगवान को बांधने का प्रयास किया, प्रेम के कारण नहीं। भगवान जो बंधे वो यशोदा मैया और गोपियों के प्रेम के कारण बंध गए। हम हर बार सुनते हैं कथा तो हमें लगता है कि हाँ भगवान बंध गए, हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप किसी और धर्म में ये बात करो कि भगवान बंध गए, तो वो ब्लास्फेमी हो जाएगी कि अरे भगवान कैसे बन सकते हैं, ये तो ईश निंदा है। लेकिन हमारे भगवान तो ऐसे ही बंध जाते हैं। भगवान जो मुक्ति प्रदाता है, उनका नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले। वो मुकुंद मुक्ति प्रदान करने वाले क्या हो गए? बंध गए। कैसे बंध गए? वो जो दूसरों को मुक्ति प्रदान करते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं छुड़ाने की अपने आप को, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसे बंध गए, ऐसे बंध गए कि वो इधर उधर टस से मस नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा बांध दिया गया है उनको, और खड़े हुए हैं ऐसे। तो ये उखल है और भगवान ऐसे खड़े हुए हैं। अब भगवान की जब विग्रहों के रूप में सेवा होती है या कभी भगवान का आह्वान किया जाता है, तो उनको एक सिंहासन दिया जाता है, विराजिए, आइए, आपकी हम सेवा करेंगे। यहाँ भगवान की कैसी सेवा हो रही है? भगवान खड़े हुए हैं, रो रहे हैं, बंधे हुए हैं, और यशोदा मैया अपना काम करने चली गई अकेले उनको छोड़ के। थोड़ी देर में बलराम जी अपने दो चार दोस्तों के साथ टो लेने आते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वह बंधे हुए हैं। बोले बंधा हुआ हूँ मैं, कुछ करो। बोले देखो मैं कुछ करता हूँ, जाता हूँ मैया के पास जाता हूँ। तो बलराम जी जाते हैं मैया के पास। मैया वो बांधा है आपने उसको? बोले हाँ बहुत नटखट हो गया, उसको बंधा रहने दो उसको। बोले आप जानते हो कौन है वो? बोले कौन है? लड़का है मेरा, मस्ती करता है बहुत। बोले जानते हो आप कौन है? भगवान, परम ब्रह्म भगवान है वो। बांध दिया आपने उसको। बोले अच्छा, भगवान है, कैसे पता तुमको? बोले मैं उनका नित्य सेवक हूँ, मैं अनंत शेष हूँ। बोले अच्छा, मतलब सारे भगवान हमारे घर में पैदा हो गए? एक वो पैदा हो गए, एक तुम पैदा हो गए। बोले ज़्यादा तुम बोलो मत बलराम, ज़्यादा तुम बोले तो पास में तुम कोई बांध देंगे उसके। तो बलराम जी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। भाग के आते हैं कृष्ण के पास, क्या हुआ, कुछ दाल गली, कुछ हुआ? बोले नहीं नहीं, मैया बहुत क्रोध में है और मेरा प्लान तो फेल हो गया, मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। हम यहीं पास में खेल रहे हैं, तुम अभी रहो थोड़ी देर बंधे हुए, नंद बाबा आएंगे तभी छूटोगे तुम। अब अकेले हैं भगवान। अकेले जब बंधे हुए हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी नज़र ऐसे कोर्टयार्ड में जाती, दो पेड़, उनको याद आता, अरे नारद मुनि ने कुछ बोला था। बोले कर देते हैं आज ही ये काम भी साथ ही में। तो भगवान क्या करते, अभी खड़े हुए थे, अब वो अपने चारों हाथ पैर पे आ जाते हैं, घुटने के बल आ जाते हैं। तो वो जो उखल सीधा था वो भी ऐसे गिर जाता है और वो ऐसा हो जाता है।
अब भगवान उसको उखल को खींचते 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 कोर्टयार्ड में, वो दोनों यमल अर्जुन के बहुत ऊंचे पेड़ हैं उनके बीच में चले जाते हैं और फंस जाता है उसमें उखल। भगवान थोड़ा सा खींचते और ये पेड़ जो है दोनों गिर जाते हैं। बहुत तेज आवाज होती है। उस झुरमुट में भगवान छुपे हुए हैं। सबको लगता है कि क्या पता कुचल गया, क्या हुआ इसका, कैसे कोई बिजली नहीं गिरी, कोई तूफान नहीं आया, इतने बड़े बड़े दो पेड़ एक साथ कैसे गिर गए। जो लोगों को नहीं दिख रहा है वो ये कि वो दोनों पेड़ों में से बहुत सुंदर दिव्य पुरुष निकले, जिन्होंने भगवान को प्रणाम किया कि आपने हमें मुक्त कर दिया। हमें ये जो है श्राप कहें इसको या वरदान कहें, नारद मुनि ने दिया था जब हम कुबेर के पुत्र हैं और हम अपने अहंकार में थे ऐश्वर्य के, और हमने उनकी सेवा और सम्मान नहीं किया, तो हमें नारद मुनि ने ऐसा कहा था। तो बोले ये एक तरह से उनका वरदान ही था, क्योंकि हम यमल अर्जुन के रूप में यहाँ रह के आपकी सारी दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहे थे, और अब हम निरंतर जो है आपके नाम का ही गान करेंगे। और ऐसा बोल के वो दोनों चले जाते हैं। तो ये यमल अर्जुन के पेड़ जो है वो साधारण कोई पेड़ नहीं है, ये एक श्राप के कारण बने हुए पेड़ थे। तो नारद मुनि कई बार और बहुत सारे ऋषि इस तरह का श्राप देते हैं जिसमें कुछ जो है वो शुभ ही छुपा होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने इन दोनों को फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। किस स्थिति में मुक्त कर दिया? जब खुद बंधे हुए हैं, खुद अपने आप को एक रस्सी से मुक्त नहीं कर पा रहे, और इनको जो है ये एक स्पीशीज से मुक्त कर दिया, एक शराब से मुक्त कर दिया और भेज दिया। तो ये भगवान है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान छोटे से हो या भगवान जो है वो एकदम बड़े हों, भगवान हमेशा भगवान है। भगवान अपने सारे शक्तियों के साथ भगवान है। भगवान कुछ प्रयास करके भगवान नहीं बनते हैं, भगवान पहले दिन से ही भगवान है। अभी तेज आवाज सुन के वो बच्चे जो साथ में खेल रहे थे थोड़ी दूर, वो आके देखते हैं, ढूंढते हैं, तो पहले तो भगवान दिखाई नहीं देते, वो इतने सारे डालियों के बीच में। फिर किसी को दिखाई देता है, ठीक है ठीक है, खेल रहा है वो तो अच्छा है, ठीक है चल रहा है। नंद बाबा भी तभी आ जाते, बोले क्या हो गया, क्या कैओस मचा हुआ है। तो वो देखते हैं कि एक कृष्ण जो है उखल से बंधा हुआ है। नंद बाबा जो है वो बहुत क्रोधित हो जाते, बोले किसने बांध दिया इसको। पूरी कहानी सुनने के बाद वो यशोदा मैया पे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो कृष्ण को रस्सी से मुक्त करते हैं, और कृष्ण जो है वो यशोदा से बहुत अभी गुस्से में है, तो देखते नहीं है यशोदा की तरफ। नंद बाबा उनको गोदी में उठाते, बोले अब मैं तुमको बाहर घुमा के लाता हूँ, चलो। तो यशोदा मैया बड़ी दुखी हो जाती कि मैंने कैसे बांध दिया, देखो अभी इसको कुछ चोट लग जाती। बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और ये नंद बाबा बाहर कृष्ण को घुमा के थोड़ी देर में लाते हैं। यशोदा मैया बोलती कि चलो भोजन ग्रहण कर लो। तो कृष्ण जो है वो भोजन नहीं खाना चाहते, रोज वो यशोदा मैया के हाथ से खाते हैं। आज वो नंद बाबा की गोदी से ही नहीं उतरते, इतने क्रोध में है। नंद बाबा फिर हाथ से जो है वो अपने हाथ से खाना खिलाते हैं भगवान को। लेकिन नंद बाबा बहुत एक्सपर्ट है। वो खाना खिलाते खिलाते जब समाप्त होने वाला है तो बोलते हैं कि क्यों कृष्ण, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मेरे लाला के साथ ऐसा किया है, अच्छा व्यक्ति नहीं है वो। और मैं यहाँ का राजा हूँ नंद, तो मैं चाहूँ तो जो तुम कहोगे ऐसा दंड मैं सामने वाले व्यक्ति को दे सकता हूँ। वो लोग क्या करें, इनको यहाँ से कहीं भेज दें, इनको हम जेल में डाल दें, बोलो क्या करना चाहिए। तो एकदम ऐसा सुनते हैं भगवान तो एकदम से भाव विहल हो जाते हैं, दौड़ के जाते हैं, नंद बाबा की गोदी से उतरते हैं और यशोदा मैया के आंचल में चले जाते, बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और इस तरीके से वापस जो है यशोदा और भगवान कृष्ण का जो है मिलन हो जाता है दिवाली के दिन। ऐसे ही एक दिवाली थी बहुत पुरानी जिसमें राम जी वापस आए थे और उनका कौशल्या के साथ मिलन हुआ था। तो इस तरह दिवाली की कथा आरंभ होती है सुबह एक घटना से, जहाँ भगवान के लिए बहुत सुंदर माखन बनाया जा रहा है, और उसका अंत होता है दोनों का बहुत सुंदर रीयूनियन हो गया। वो रस्सी जिससे भगवान को बांधा गया, हमारे आचार्यगण उस रस्सी को भी प्रणाम करते हैं। बोले भगवान के उदर में सारे ब्रह्मांडों का निवास है। उस ब्रह्मांड को घेर के कोई एक रस्सी बांध दे, वो कितनी बड़ी रस्सी होगी। तो ये सच में भगवान की कृपा से ही हो सकता, और कोई तरीके से नहीं हो सकता।
तो न केवल इसमें भगवान के तत्व हमें समझ में आते हैं इस लीला से, भगवान का बहुत सुंदर रूप भी हमें समझ में आता है, लेकिन सबसे अच्छा समझ में आता है भगवान का अपने भक्तों के प्रति, अपने जो उनके सबसे निज पार्षद हैं उनके प्रति भगवान का क्या भाव है। तो यशोदा मैया ने भगवान को इस दामोदर लीला में बांधा और इसलिए उनका नाम दामोदर हुआ। लेकिन भगवान का नाम दामोदर तो इटर्नल है, बहुत सारे शास्त्रों में पहले से है। तो ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसलिए है क्योंकि यशोदा मैया ने तो अभी बांधा है भगवान को। श्रीमती राधा रानी ने भी एक बार अपनी लीला में भगवान को जो है वो बांधा था, और वो जो लीला में बांधा था तब से भगवान का नाम गोलोक में जो है वो दामोदर के रूप में प्रचलित है। और यहाँ पे जब भगवान इस तरह से बनते हैं तो उनका नाम दामोदर के रूप में। तो यशोदा दामोदर और राधा दामोदर। हमारे लिए इस लीला में क्या है? तो वरम देव मोक्षम न मोक्षा बदिन्वा। बोले मुझे आप सब तरह के वर देने में सक्षम दिखाई देते हैं, लेकिन मैं कोई वर आपसे नहीं मांगता, ना मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं क्या चाहता हूं कि सदा में मनस्या विरास्तम की मन्य, हमेशा ये जो आपकी छवि है बहुत सुंदर, दामोदर के रूप में आप बंधे हुए हो और आप रो रहे हो और आपका काजल पूरे चेहरे पे बिखरा हुआ है, आपके घुंघराले बाल हैं और मैया यशोदा अब बार बार आपको जो है वो प्रेम करती है। बोले वो जो रूप है आपका दामोदर के रूप में, वो मुझे प्रिय है। कुछ ऐसा कर दीजिए भगवान, ऐसा वर दे दीजिए कि भगवान आपका ये जो रूप है वो मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। सदा के लिए मैं जब भी वात्सल्य प्रेम के बारे में अनुभव करूं, स्मरण करूं, तो मुझे केवल आपका और यशोदा मैया का ये सुंदर जो चरित्र और लीला है इसका दर्शन हो। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा मेरी भाव और चित्त में समर्पण आ जाए, अगर किसी दिन ऐसा हो कि आप कुछ जैसे मैया ने बांधा ऐसे आप मेरे भी वात्सल्य प्रेम पाश में बंध जाओ, यही सबसे बड़ी बात है। अगर ये सीक्रेट हमें समझ में आ जाए तो हमारा जो है दामोदर लीला को स्मरण करना और दामोदर लीला के बारे में समझना सार्थक होगा। तो जिस तरीके से भगवान ने प्रेम में भरकर अपने सारे ऐश्वर्यों का त्याग कर दिया, तो ये बहुत बड़ी सीख है हम सब के लिए कि अगर हमारा भाव भगवान के प्रति आ जाए और प्रेम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दिन हमारे हृदय में भी भगवान इसी तरीके से बंध जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो तो ले सकते हैं। अमरीश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर सत्र है प्रभु जी, और भगवान की बहुत ही मधुर लीला, बहुत ही का जो है बाल्य रूप तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है भगवान का। आपने जो ये दूध जो उठ रहा था, गर्म हो रहा था, हम्म, तो इसमें शायद आपने पहले एक बार कभी बताया कि वो जो दूध भी जो उफना है उस पे से भी किसी ने कुछ टीका की है कि वो भी शायद वो जलन की वजह से, कि मतलब मैं उपयोग हाँ, नहीं आ। भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं हो पा रहा हूँ और यशोदा मैया स्वयं का दुग्ध पान करा के उनको संतुष्ट कर देंगी तो मेरा होने का औचित्य क्या है? तो इससे अच्छा मैं सुसाइड कर लूँ। तो इसलिए वो बाहर कूद जाता है। ये हरी सूरी जी महाराज हैं, उन्होंने अपनी टीका में ये वाला इंस्पिरेशन लिखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल है वो। यस। वही फिर ये जो दूसरा उसमें आता है, जैसे यशोदा मैया पास, लेकिन वो अगर हम इस स्तर पे सोचें कि जो दूध के लिए फिर वो भगवान को छोड़ के उनको जाना पड़ता है, तो इसी तरह से मान लो जो हाउस होल्डर हैं,
तो उनको जैसे जो भगवान के उसमें श्रवण है या भगवान की जो स्वाध्याय या पठन है, तो और जो बाकी के फैमिली मेंबर्स मान लो भक्ति में नहीं जुड़े हुए हैं, तो अगर वो जो है भौतिक इच्छाओं के लिए कुछ बोलते हैं, तो फिर उस चीज़ को कैसे किया जाना चाहिए? वो करना चाहिए पूरा कि नहीं करना चाहिए, या भगवान के लिए उसको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए? उसको ऐसे ही करना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु हमें समझाते हैं कि बाह्य रूप से हमें लोक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आंतरिक रूप से हमारा चित्त केवल भगवान के लिए होना चाहिए। भगवत गीता की प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद वो उदाहरण लिखते हैं और वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ प्रामाणिक उदाहरण है कि कोई एक स्त्री का उदाहरण देते हैं महाप्रभु कि अगर उसका कहीं विवाह हो जाए लेकिन उसका प्रेम किसी और व्यक्ति से है, किसी पुरुष से है, तो वो बाहरी रूप से अपने जो भी उनके हस्बैंड हैं उनकी पूरी अच्छे से सेवा करती है, लेकिन आंतरिक रूप से उसने मन केवल उस व्यक्ति को दिया हुआ। अब ये कहने को हम कह सकते कि कैसा अजीब सा उदाहरण है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि भक्ति में इस तरह का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन स्वयं महाप्रभु का उदाहरण है। और इतने साल में कई बार इस उदाहरण के बारे में सोचता हूँ बार बार, और धीरे धीरे मेरा विश्वास होता जाता है कि नहीं, ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। क्योंकि संसार में हम किसी किसी कारण से, ईर्ष्या के कारण से, बहुत सारे कारण से आ गए हैं। अब जब आ गए हैं तो हमारा जो लोक व्यवहार है गृहस्थ के रूप में वो तो हमें करना पड़ेगा, जो भी बाहरी धर्म है उनका पालन भी करना पड़ेगा, लेकिन आंतरिक रूप से हमारा भाव केवल भगवान के लिए होना चाहिए। तो बाहरी रूप से हम कुछ कर भी रहे हैं तो अंदर हमारा अटैचमेंट नहीं, हमारा अटैचमेंट तो केवल भगवान से। इसलिए रोज एक भगवान की हम लीला, एक श्लोक, कोई एक बात को ले सकते हैं अपने जीवन में कि आज मैं इस पे चिंतन करूंगा। तो जब भी मैं समय मिलेगा तो मैं इस लीला पे गहरा सोचूंगा, मनन करूंगा। कोई टीका पढ़ी है मैंने, उस टीका में क्या बताया गया उस पे मैं अपना क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको और अच्छा करूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हम लोक व्यवहार भी कर रहे हैं लेकिन हमारा चित्त जो है वो भगवान में लगा हुआ है। तो यशोदा मैया ने भगवान को वहाँ छोड़ा और वो गई जब दूध को उठाने के लिए अंगीठी से, तो मैया का कोई भी ऐसा हेतु नहीं था कि वो दूध उन्हें खुद ग्रहण करना था। उससे भी जो मिठाई बननी थी, जो कुछ होना था, वो भी लाला के लिए होना था। तो हम भी अगर बाहर अपना कोई कार्य करने जाएं जिससे हमें धन का प्रयोजन सिद्ध होगा, जिससे हमारा परिवार पलेगा, तो हमारा भाव यही होना चाहिए कि वो परिवार पाल के हम उनको भी कृष्ण भक्ति में लाने का अपना भरसक प्रयास करेंगे। अगर उस लक्ष्मी के अर्जन से हमारा भक्ति का जो वो भी चल रहा है सिस्टम, वो डिस्टर्ब ना हो, ऐसा प्रयोजन हो सकता है, तो हम उसके लिए लक्ष्मी का जो है वो अर्जन करेंगे। तो ये अगर भाव रखेंगे तो सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन जहाँ ये भाव आ जाएगा कि मेरा एन्जॉयमेंट वर्सेस भगवान का एन्जॉयमेंट, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। तो प्रभुपाद एक जगह तात्पर्य में समझाते हैं 7th कैंटो के लास्ट चैप्टर में कि गृहस्थ और गृह मेधी के अंदर यही डिफरेंस है। बोले गृह मेधी वो है जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी अर्न करना चाहता है, और गृहस्थ वो है जो भगवान के लिए करना चाहता है। तो सदगृहस्थ वो है जो समर्पित रूप से भगवान के लिए कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि उसका जो परिवार है उससे उसको लगाव नहीं है या उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग से करेगा कि वो कर इसलिए रहा है क्योंकि उनका भगवान से एक संबंध है, एक जिम्मेदारी है, एक ट्रस्टीशिप है, एक केयरिंग है, इसलिए वो करेगा, एक धर्म है इसलिए करेगा। तो दिस शुड बी आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से है, ये टीकाओं में भी है कि यशोदा मैया जब स्वयं पर्सनल सर्विस कर रही भगवान की तो क्यों छोड़ के जाना चाहती थी वो, लेकिन क्योंकि उस दिन उनकी सेवा में कोई भी नहीं था, दास दासियां सब गए हुए थे, इसलिए यशोदा मैया को ये निर्णय लेना पड़ा। ठीक है प्रभु। थैंक यू।
थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आदित्य प्रभु जी? यस प्रभु जी। म्यूट पे हैं प्रभु जी आप। अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी। अ, अब सही है प्रभु जी, आवाज आ रहा है? यस यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और मैं फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में ज्वाइन किया हूँ, और थैंक अंकित यू फॉर अग्रवाल प्रभु कमिंग। जी की कृपा से तो मैं उनको ग्लोरीफाई करूंगा। और प्रभु जी आप फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में सुन रहा हूँ प्रभु जी। यस तो आपने जिस तरीके से तत्व को समझाया और जिस तरीके से आपने लीला समझाई तत्व के साथ, तो प्रभु जी वो विजुअल दिख रहे थे आंखों के सामने कि अच्छा, दूध खोल रहा है और फिर वो अंगीठी में जा रहा है, और इस तरीके से यशोदा मैया छड़ी लेके दौड़ रही हैं पीछे पीछे। वो जो विजुअल थे प्रभु जी, वो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे मैं वृंदावन में आ गया हूँ। तो बस मेरा एक ही क्वेश्चन है प्रभु जी, कि यस प्रभु। आपने जैसा बताया कि आ, 8 गाय थी, हम्म। तो दूध क्या आठों का निकाला था या यस एक का निकाला था? तो ये यस प्रभु जी। ये 8 गाय कौन सी प्रजाति की थी? यस 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 प्रभु जी। तो एक्चुअली नंद बाबा के पास 9 लाख गायें हैं। उन 9 लाख में से 108 गायें जो हैं वो विशेष प्रजाति की हैं, जिनको पद्मगंधा गाय कहते हैं। उनका जो कलर होता है वो पूरा वाइट होता है और बहुत ऊंचे सींग होते हैं उनके। ये डिस्क्रिप्शन है उनका। उन 108 में से जो 8 थी वो विशेष गायें थी, उनमें भी सुपरलेटिव थी। एक जगह ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि ये 8 गायों में से जो सबसे अच्छी गाय थी वो एक थी। तो ये बाकी 7 का दूध निकाला जाता था पद्मगंधा जो घास है वो खिला के, और वो दूध 8वीं गाय को पिलाया जाता था। और मतलब ये इतना जो है केयर कर रहे हैं। और उसके बाद में जो दूध दूहा जाता था वो एक गाय से, जिसने इन 8 गायों का दूध बस पान किया और कुछ नहीं किया है, उसका जो दूध है सुपरली डिस्टिल्ड बोल सकते हैं उसको। वो दूध से मैया जो है वो, पहले उन्होंने दही बनाया था एक दिन पहले, और अब वो माखन बनाने का प्रयोजन कर रही थी। तो ये उसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है जो दिया हुआ है। तो ये बहुत विशेष है। इसमें जो बात समझने की है वो ये कि हम भी भगवान के लिए सेवा करते हैं, और बहुत सारे लोग मंदिरों में भी सेवा करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी सेवा के भाव में और यशोदा मैया की सेवा के भाव में कितना अंतर है। वो सबसे बेस्ट वस्तु जो है वो भगवान को देना चाहती है। और लोग जब कोई सामान लेने जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, बोले अरे ये तो पंडित जी को देना है, मतलब ऑटोमेटिकली क्या करना है, लोअर स्टैंडर्ड वाला, लोअर क्वालिटी वाला सामान देना। अरे बोले ये तो पूजा के लिए। बोले अच्छा पूजा के लिए ये वाला घी ले जाओ, ये सस्ता वाला घी है, ये मिलावट वाला घी है, दिया ही तो जलाना है, इससे जला लेना। अच्छा आपको खाने के लिए घी चाहिए, नहीं अमूल का ले जाइए, ये सबसे अच्छा है। तो ये क्या है, हमारा भाव क्या है। हमारी कार जब कभी काम के लायक ना बचे, वैन काम के लायक ना बचे, तो हम बोलते हैं मंदिर वाले को दे देते हैं, इनके यहाँ बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, धक्का लगा के चलाएंगे और काम करेंगे। पॉइंट इसकी, जब हमारा शरीर कोई काम का नहीं बचता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, परिवार वाले त्याग देते हैं, लतियाते रहते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं, तो फिर हमें मंदिर दिखता है, चले मंदिर चलते हैं। मतलब जब हम कुछ काम के नहीं बचे, तब हम भगवान के पास जाते हैं। जो सबसे मतलब वर्स्ट क्वालिटी की चीज़ है वो हम भगवान को देना चाहते हैं। हमारा टाइम, जो मॉर्निंग का सबसे बेस्ट टाइम है, उसको छोड़ के हम सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम भगवान को टाइम कौन सा देते हैं, अरे बचेगा टाइम तो देंगे, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। तो ये जो एटीट्यूड है, मेन यही सीखना है यशोदा मैया से, कि कैसे वो बेस्ट चीज़ भगवान की सेवा में लगा रही हैं। दिस शुड बी अवर टीचिंग फ्रॉम यशोदा मैया। ठीक है प्रभु और प्रभु जी जी। यस। जो ब्रह्म संहिता में लास्ट में जो सुरभि गाय का डिस्क्रिप्शन आता है, यस यस यस। तो सुरभि गाय का और जो आप पद्मगंधा गाय का बता रहे हैं, हम्म। ये अलग अलग है? अलग अलग है प्रभु जी, बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि सुरभि चलिए तो गाय जो है वो वैकुंठ के अंदर है। ओके। जो डिस्क्रिप्शन है वो वैकुंठ का है मोस्टली। जो गोलोक के डिस्क्रिप्शन है उसमें जो गायें हैं उनको सुरभि के रूप में नहीं बोला जाता है। एक जगह अभी हम आगे जब गोचारण लीला पे चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि भगवान
जब जा रहे हैं तो गोचारण के लिए जब वो गइयों को चराना चालू करते हैं तो उनका जो पूरा व्यू है जिसको वो चराते हैं वो 108 ग्रुप्स हैं अलग अलग। हर ग्रुप के अंदर एक ग्रुप लीडर गाय है, और जैसे हमारी माला होती है ऐसे 108 मणियों की माला है भगवान के पास, और वो एक एक को आवाज लगाते हैं, और एक ग्रुप जब आके खड़ा हो जाता है तो एक माला आगे बढ़ा देते हैं, बोले ये हो गई। अब फिर वो दूसरे ग्रुप को आवाज लगाते हैं, दूसरा ग्रुप आ जाता है, बोले ये भी हो गई। तो हम भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान अपनी गइयों का नाम जप करते हैं 108 माला पे। तो वो गायों का जो है वो बड़े महान ऋषि मुनि हैं सब, जो गाय के रूप में भगवान की जो है लीला में सम्मिलित होने के लिए आए। तो वो साधारण कोई सुरभि गाय या कोई कामधेनु गाय नहीं है, वो सब महान भक्त हैं जो गायों के रूप में आए। अभी हम आगे के सत्रों में गायों पे बहुत चर्चा करेंगे कि उनका भाव भगवान कृष्ण के लिए कितना है। तो जब यशोदा मैया निर्णय करती हैं कि अब तुम गोचारण के लिए जाओगे तो चलो अब तुम्हें हम शूज़ बना के दे देते हैं, नहीं तो कांटे चुभ जाएंगे। भगवान का भाव क्या है, बोले अच्छा मैं पहन लूँगा शूज़, लेकिन सारी गायों को भी आपको शूज़ पहनाने पड़ेंगे। तो तुरंत नंद बाबा कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा 9 लाख गाय इंटू 4, क्योंकि 4 पैर हैं उनके। बोले बहुत ज़्यादा खर्चा है, बोले ऐसा करो तुम भी मत पहनो, ठीक है। पॉइंट इसकी, भगवान कहते हैं कि या तो सबको पहनाओ या मैं भी नहीं पहनूंगा। तो बछड़े जो रहते हैं वो सुन लेते हैं ये बात कि ये बातचीत चल रही है। रातों रात वो बछड़े जो है वो जाते हैं और अपने खुरों से सारा ही मिट्टी को वो ब्रेक कर करके बिल्कुल छोटा कर देते, जैसे रमण रेती की सॉफ्ट रेत होती है, क्योंकि कल गोपाल जी चलेंगे तो उनको कुछ चुभना नहीं चाहिए। तो ये भाव का आदान प्रदान है गइयों के बीच में और भगवान के बीच। इट इज superlative, it is totally out of world, we cannot think also. So obviously they are great souls who have incarnated as cows. तो प्रभु जी आपके कहने का आवाज जो नहीं आ रही। सुरभि गाय होती हैं बैकुंठ से पृथ्वी पर नहीं आती, इस भौतिक जगत में नहीं आती है। नहीं आती है, आती हैं, जैसे हाँ। हम देते हैं विश्वामित्र की कहानी में देखते हैं। विश्वामित्र की कहानी में हम देखते हैं कि वो पूरी लड़ाई जो है वो उसको सुरभि या कामधेनु गाय के पीछे ही होती है। तो ऐसा नहीं कि नहीं आती है, स्पेशल कंडीशंस में आती हैं। भगवान तो किसी को भी यहाँ ला सकते हैं, लेकिन भगवान के जो यहाँ का गोलोक है उसमें जो गायों के रूप में आए हैं वो महान ऋषि गण हैं जो गायों के रूप में रूप धर के आए हैं, क्योंकि उनका विशेष लगाव है भगवान से उस प्रकार का। यस तो प्रभु जी बस लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा यस हूँ यस यस। कि हमने जैसे मथुरा महात्म्य में सुना है, वृंदावन महिमामृत में सुना है हम्म कि इस भौम वृंदावन में और गोलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। ओके। फिर यहाँ पे डिफरेंस है और वहां पे डिफरेंस है, तो ये नहीं सिमिलरिटी नहीं, कब हमारे होती है? भौम वृंदावन में, वृंदावन 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक भौम वृंदावन है और एक जो है वो भगवान का गोलोक वृंदावन है। उनमें जी हाँ। बहुत सारे डिफरेंस है। अगर आप श्रील जीव गोस्वामी को पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि बहुत सारी लीलाएं केवल भौम वृंदावन में होती है। इवन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भी कहते हैं कि बहुत सारे असुरों की जो संहार की लीला है वो गोलोक वृंदावन में नहीं होती, वहां असुर कैसे प्रवेश करेंगे, वो केवल भौम वृंदावन में होती। इसी तरह भगवान की बहुत सारी बाल्य लीलाएं भी हैं, वो यहीं पर होती है, वहाँ नहीं होती। वहाँ पे भगवान का जो एक नित्य स्वरूप है अष्टकाली लीला के रूप में भगवान वहाँ पे विचरण कर रहे हैं। वहाँ पे एक पोर्शन, एक सेगमेंट है जहाँ पे वात्सल्य के भाव में भी भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मेन जो उनका स्वरूप है वो श्याम सुंदर त्रिभंग ललित के रूप में स्वरूप है। तो बहुत सारी लीलाएं केवल भौम वृंदावन में होती है, वो गोलोक वृंदावन में नहीं होती। तो इसका मतलब प्रभु जी इसका मतलब तो यस। फिर यहाँ ज्यादा होना चाहिए या वहां ज्यादा होना चाहिए? नहीं नहीं, ज़्यादा कम की बात नहीं प्रभु जी, वो बात यह है कि वो जो स्पेक्ट्रम है भगवान की लीलाओं का, वो स्पेक्ट्रम में से यहाँ भगवान एक पोर्शन हमें दिखा रहे हैं, हमें अट्रैक्ट करने के लिए। यस। बट वो अट्रैक्शन के बीच में भगवान को यहाँ पे आने का अपना हेतु भी सिद्ध करना है। परित्राणाय साधुनाम एक पार्ट है, विनाशाय च दुष्कृताम दूसरा पार्ट है। गोलोक वृंदावन में विनाशाय च दुष्कृताम तो हो ही नहीं सकता, वहां कोई दुष्कृति ना कैसे पहुंच सकता है। तो इसलिए वहां पे क्या है, केवल साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए,
हम कभी अभी गोपियों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो विस्तार से इस बात को चर्चा करेंगे कि परित्राणाय साधु नाम में जो साधु नाम शब्द है वो केवल गोपियों पे सटीक बैठता है, किसी और पे बैठ ही नहीं सकता। मतलब कोई कहे कि मैं साधु हूं तो कोई साधु नहीं है। साधु एक ही है, वो वहाँ पे जो गांव की ग्वालिन है वो साधु है। अब वो कैसे उसको समझेंगे वो मैं विस्तार से जब वो सत्र आएगा तो बताऊंगा। बट पॉइंट जी यहाँ पे अभी समझने का ये है कि भगवान की बहुत सारी लीलाएं जो हैं वो एक्सक्लूसिवली भौम वृंदावन में ही होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, बोले वहाँ पे तृणावर्त आता नहीं है, वहाँ पे वत्सासुर आता नहीं है, लेकिन उसके आने की अफवाह उड़ती है। बस उस अफवाह से ही भगवान को जो लीला वहाँ करनी होती है वो कर लेते हैं। लेकिन जो लीला है वो नित्य क्यों है फिर, तो ये पॉइंट उठता है। तो जीव गोस्वामी समझाते हैं कि नित्य इसलिए क्योंकि इतने असंख्य ब्रह्मांड है। अब जब हम अभी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान वत्सासुर का वध कर रहे हैं इसी क्षण, कहीं ना कहीं उन्होंने गोवर्धन भी उठाया हुआ, तो इस तरह नित्य हुई कि नहीं हुई। तो भगवान की लीलाएं नित्य हैं, लेकिन वो गोलोक में होंगी हर लीला ये कोई भी आवश्यक नहीं है। तो भगवान की बहुत सारी जो बाल्य लीलाएं हैं, जैसे भगवान का जन्म हुआ और जो है वसुदेव यहाँ पर एक्सचेंज के लिए आए गोकुल में, तो ये वाली लीला वहां कैसे होगी, वहां तो हो ही नहीं सकती। जैसे कंस का वध है तो वो वहां कैसे होगा, वहां तो कंस है ही नहीं। यस, ठीक। थैंक यू प्रभु जी, बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी। थैंक यू फॉर योर वेरी nice queries. Really, I loved it. After many days, somebody was really inclined to ask. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद। अंकित प्रभु जी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। वो बहुत एडवांस डिवोटी हैं प्रभु जी, बहुत सीरियस। वो आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं बहुत हेजिटेट भी कर रहा था उनके सामने बोलने में, लेकिन उनका एसोसिएशन मिलता है, बहुत कृपा की बात है। प्रभु जी मेरे में कोई बताइए प्रभु जी कुछ। प्रभु सब जी बहुत ऊंचे प्रबल से, बहुत सुंदर लीला आपने डिस्क्रिप्शन दी। बहुत सुंदर। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। प्रभु आपका माइक ऑफ है। माइक ऑफ हो गया अंकित प्रभु जी। जी प्रभु जी, अब आ रही जी प्रभु जी। अब आ रही है प्रभु जी उसमें एक पास टाइम आप अभी बता रहे थे कि दूध जब गिरता है तो वो उनको डिसीजन लेना पड़ता है, वो नीचे रख देती हैं। तो अब एक समय पे उसमें परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों के जीवन में भी ऐसा आता है कि आपको एक समय पे दो काम करने हैं, तो दो आप कौन काम से कर। पहले करोगे। तो यस, उसमें परपोर्ट में प्रभुपाद ने लिखा है ऐसा। अब जो लिख तो दिया है कि ऐसा आएगा, फिर उसका जो उत्तर दिया है उसमें ये दिया है कि दैट गॉड विल गिव्स यू इंटेलिजेंस, और फिर वो कोट किया यस। उसमें तेषाम सतत युक्ता नाम। तेषां सतत युक्ता नाम। तो हम तो अभी यस, सतत युक्ता नाम वाले में है नहीं। तो हाँ हमारे साथ जब ऐसा होता है तो हम ये तो नहीं मेडिटेट करेंगे कि हाँ भगवान इंटेलिजेंस देंगे, हम आंख बंद कर ले रहे हैं, कोई उत्तर मिलेगा हमें। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो लेवल है ही नहीं वो अभी। हाँ, सतत युक्ता नाम लेवल नहीं है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्मृति विस्मृति सब कुछ भगवान से ही आती है। जब भगवान 15.15 में ये बोलते हैं कि स्मृति विस्मृति ज्ञान मैं ही देता हूँ, तो भगवान वहाँ कोई कंडीशन के साथ ये बात नहीं बोलते हैं, वो तो सबके लिए है। मतलब कंस की भी स्मृति और विस्मृति भगवान ही दे रहे हैं, हमारी भी स्मृति और विस्मृति भगवान ही दे रहे हैं। तो उस भाव से अगर हम समझें तो जो हमें उस समय प्रेरणा मिले उसका बस एक ही जो है अंडरलाइंग कंसिडरेशन होना चाहिए कि कोई भी डिसीजन से भगवान के प्रति हमारा भाव और प्रेम का वर्धन होना चाहिए। अगर हमारे किसी भी डिसीजन से, चॉइस से हमारी या किसी की भी भक्ति पे आँच आती है तो वो डिसीजन सही नहीं है, क्योंकि एक ही बात जो है डिसीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भक्ति हमारी कम तो नहीं हो रही, हमारा समर्पण भगवान के प्रति कम तो नहीं। अगर वो कम हो रहा है मतलब वो डिसीजन चाहे ऊपरी बाहरी रूप से या लोगों के सुझाव से सही हो, लेकिन वो एक्चुअली हमारे लिए सही नहीं है। तो ये जो बैकग्राउंड डिसीजन के पीछे होना चाहिए सोच, वो यही होना चाहिए कि क्या हमारी भक्ति उससे स्थिर रहेगी, बढ़ेगी, या किसी और की भक्ति डिस्टर्ब तो नहीं होगी हमारे डिसीजन से। अगर वैसा है तो वो सब सही डिसीजन है। तो ये दिस शुड बी अवर। तो अब यशोदा मैया ने भगवान को रख दिया, तो
टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद कहते हैं कि वो भगवान की ही इच्छा है, भगवान की ही प्रेरणा से यशोदा मैया अंदर गई, भगवान ने सब ये तोड़ फोड़ कर दिया, यशोदा मैया बाहर आई। भगवान पूरे संसार को दिखाना चाहते थे कि मैया का वात्सल्य का जो प्रेम है उनके प्रति वो कितना अधिक है कि वो बंधने को तैयार हैं, वो रोने को तैयार हैं, वो डरने को तैयार हैं। तो ये भगवान दर्शाना चाहते थे। तो वो चैलेंज जब दिया उन्होंने यशोदा मैया के जीवन में, तो उस चैलेंज से वो यही बाहर निकालना चाहते थे कि ये देखो कितनी महान भक्त है। And this should be our understanding also. Our understanding also कि when Lord is giving us any challenge, any choices where you have to choose between two right things, which is more right, then actually he wants to prove to everyone that yes, he is a good devotee. Now we have to consider it that with that decision our devotion should increase. If it is not, then that is a wrong decision. Mostly we take decision considering that ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है कि नहीं, सोशली मेरे लिए बहुत जो है वो अपलिफ्टिंग है कि नहीं, हमारे डिसीजन के कंसिडरेशंस ये रहते हैं। तो जब भगवान देवी और असुरी संपदा को डिफाइन करते हैं भगवत गीता में, तो वो क्या कहते हैं कि असुरी सोच क्या है? असुरी सोच ये कि मेरे पास इतना है, कल मेरे पास इससे ज़्यादा होगा, मेरे पास आज इतना धन है, मेरे इतने परिजन है, मेरा इतना इन्फ्लुएंस है, कल इससे ज़्यादा होगा। और दैवी सोच क्या है कि आज मेरे पास इतनी भक्ति है, कल मेरे पास इससे ज़्यादा भक्ति होगी, आज मैं इस तरह से इंस्पायर्ड हूँ, कल मैं इससे ज़्यादा इंस्पायर होऊंगा। तो ये भाव मेरा बढ़ रहा है, मतलब मेरी देवी संपदा बढ़ रही है। दैट शुड बी अवर कंसिडरेशन। जैसे कोई भी बिजनेस करता है, कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कंसिडरेशन क्या है कि इकोनॉमिक गेन होना चाहिए, चाहे वो 10 रुपए का हो। अगर इकोनॉमिक गेन नहीं है मतलब यू आर अ बैड बिजनेसमैन। ऐसे कोई भी भक्त अगर जीवन में डिसीजन लेता है तो अंडरलाइंग कंसिडरेशन एक ही होना चाहिए, मेरी भक्ति बढ़ी कि कम हुई। इसलिए कई बार लोग कहते हैं किस संघ में रहें हम। सिंपल कंसिडरेशन है, जिस संघ से आपकी भक्ति बढ़ती है उस संघ में रहो। फिर आप डेजिग्नेशंस छोड़ दो, आप पोजीशंस छोड़ दो, आप ये देखो कि आपकी भक्ति बढ़ी क्या उनके साथ, तो वो व्यक्ति आपके लिए सही है, चाहे दुनिया उसके लिए कुछ भी कहती हो, क्योंकि दुनिया के कंसिडरेशन अलग हो सकते हैं। यस, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, पूरी बस। और प्रभु जी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी अब जैसे एक्शन की बात आ रही है, हम करते भी हैं, चलो ये डिसीजन ले लिया कि हमें साथ में करना है और इनका संग करना है, और वो भी सब हम कर रहे हैं मैनेज। तो जो उसमें जो हमारा एक्शन, मतलब जो हम सेवा कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ सेवा कर रहे हैं तो रोज करते हैं, मतलब जो रिचुअलिस्टिकली हम करने लगते हैं, आते हैं रोज मंगल आरती भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेक्चर भी पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया, श्लोक पढ़ लिया, उसका परपोर्ट पढ़ लिया। और तो एक उसी नेक्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है जिसमें वो ये यमल अर्जुन वाला जो श्राप का डिस्क्रिप्शन से श्राप लगा, तो गंगायाम वाला जो एक श्लोक है कि गंगा में उसने दोनों, 4th नंबर का वर्स है वो 10th चैप्टर का। उसमें परपोर्ट में प्रभुपाद ने लिखा है कि गंगा में नहाने के लिए आते हैं लोग प्यूरिफाई होने के लिए, तो सब नहीं होते। तो उसमें एक आखिरी में एक लाइन लिखी है प्रभुपाद ने कि एक्चुअली में मेंटल कंडीशन इट इज इम्पोर्टेंट, everything whether material or spiritual, it is mental condition that is important, that will purify, not just by dipping in गंगा। तो वो सारा एक्शन, मतलब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर भी रहे हो, बाहर से दिख रही है, तो एक्शन तो आपका स्पिरिचुअल है, तो मतलब आपकी मेंटल कंडीशन कैसी उस समय, आप करते समय आप क्या, जैसे यशोदा मैया का आपने बताया कि वो कर रहे हैं, तो वो तो एब्जॉर्प्शन में, मतलब गा भी रही उन्हीं के बारे में, बना भी रही उन्हीं के बारे में। तो हमारा जो एक्शन है तो वो हमारे, अगर वो स्तर नहीं है तो वो तो फिर मटेरियल में आ जाएगा। यस, इसीलिए भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान तो भाव ही ग्रहण करेंगे। जैसे भगवान भगवत गीता में भी अगर हम कर्मयोग के दोनों चैप्टर को डीपली पढ़ें तो ये समझ में आता है कि भगवान एक्शन तो देखते नहीं है, भगवान तो इंटेंशन देखते हैं। जैसे हम कई बार कर्म को समझने के लिए नॉर्मल लौकिक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो है इवन लॉ में भी इंटेंशन देखा जाता है, एक्शन नहीं देखा जाता। इंटेंशन क्या था, जैसे ये वही नाइफ जो है वो सर्जन के हाथ में, तो उसका इंटेंशन बचाने का है, चाहे अनफॉर्चुनेटली उससे कोई ना बचे।
वही लेकिन रॉबर के हाथ में है तो हमें पता है कि वो उसको मिसयूज ही करने वाला है। उसने अभी मिसयूज नहीं भी किया तो पकड़ा जाएगा वो चाकू के साथ और जेल चला जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उस नाइफ को हैंडल करने की। तो जैसे लॉ में जो है इंटेंशन देखते हैं कि इंटेंशन क्या है, और इंटेंशन से डिसाइड होता है कि वो एक्सीडेंट था कि प्रीमेडिएटेड मर्डर था। ऐसे ही भगवान भी एक्शन में से बस इंटेंशन छान के देखते हैं कि इंटेंशन क्या था इसका करने की भी। तो अर्जुन जहाँ हजारों लोगों को मार रहे हैं तो वहां भी भगवान इंटेंशन देख रहे हैं कि मेरे कहे अनुसार कर रहा है। वहीं कौरव भी मार रहे हैं इतने सारे लोगों को, लेकिन भगवान वहां पे ये देख रहे हैं कि ये तो मेरे विरुद्ध जाके कर रहे हैं। एक्शन तो एक ही है मारने की, लेकिन फल अलग अलग है। तो इसलिए हमारा भाव क्या है वो सही जगह स्थित होना बहुत आवश्यक। भक्ति जो है भाव प्रधान है कलयुग में, और रिचुअल जो है वो सेकेंडरी है। हर वो रिचुअल जिससे आपका भाव जो है बढ़ता हो, प्रगाढ़ होता हो, वो रिचुअल सही है आपके लिए। प्रभु जी वो भाव जैसे वही, तो वो भाव जो है हमें याद, मतलब हमें वो एसोसिएशन से ही आएगा क्या, मतलब वो कैसे नहीं, वो भाव हमारा करेंगे कि आएगा, भाव हमारा आएगा जब हम प्रयास करते रहेंगे तो एक धीरे धीरे एक हमारा इंक्लिनेशन, एक प्रोक्लिविटी बन जाएगी, और वो भाव हमारा धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा कि हाँ, मेरा सुबह से लेके रात तक मेरा जो भी कार्य है वो केवल भगवान के लिए है। वो भाव धीरे धीरे आएगा, बट डेफिनेटली वो भाव आए बिना तो आगे का कुछ भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि भक्ति मतलब वो भाव आना चाहिए कि हम भगवान के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। आप चाहे निष्काम कर्म योग के आधार पर समझो, चाहे आप उसको भक्ति योग के आधार पर समझो, अंत में जो कुछ करना है हर क्षण भगवान के लिए करना है, तभी तो वो भाव आएगा। तो डेफिनेटली वो भाव तो हमको जागृत करना ही पड़ेगा, बट there is always check and balance where we can see that whether we are going in the right direction or not. For that we may take help of some senior counselor, we can take help of some senior devotee. That is the role of their contribution in our life. But somewhere like nobody can, there is no sensor, there is no system how somebody can check कि किसके मन में क्या भाव है। वो तो केवल उस व्यक्ति को ही पता है। इसलिए वो एक ऑनेस्टी भगवान के सामने कि मेरा भाव आज ठीक नहीं है, वो रखना भी एक अच्छा है कि ठीक है, टुडे आई एम नॉट फीलिंग। इसलिए जैसे आपने बहुत अच्छा बात दिया, एक वो जो ट्रैप है कि हम एक चीज़ करने लगते हैं, करते जाते हैं, करते करते वो मैकेनिकल हो जाती है, करते हम जरूर रहते हैं लेकिन भाव उससे गायब हो गया। अब वो एक बस आउटर कवरिंग बची है उसकी कि हाँ ठीक है कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी क्या करना चाहिए, you can change your rituals, you can change your systems, you can bring some variety into it so that they don't become monotonous or automatic. Always there is a element of thinking involved while doing. So if you change it a bit, then you have to think, then it is something new for you every day. Like every day, if someone makes a habit that I will listen this to this, maybe someday you can read, maybe someday you can make notes. So look inside and see that what is attracting me today towards Lord. Let's do that. Rather than doing it just because many times doing it again and again either makes it mechanical, or doing it again and again leads to lot of actually sense of ahankar in us. Oh, I am doing every day. See, since last 15 years, I have not skipped a day also. Now, this is not a language which a bhakta will speak. Language of a devotee would be that I am trying my best. That's all. मतलब आपको कर प्राइड भी है, ये दोनों चीजें बराबर होने की। समवेयर वही एक चेक बैलेंस जो है वो रिचुअल्स के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो या तो अहंकार को जन्म दे देंगे या वो मोनोटोनस हो जाएंगे। तो इवन चैंटिंग कभी कभी मोनोटोनस हो जाती है, मैकेनिकल हो जाती है, या कभी कभी चैंटिंग अरे हम तो 16, 64, हम तो 128 राउंडर हैं, तो ऐसा हो जाता है जैसे हम ऑल राउंडर हैं। तो समवेयर वी हैव टू वर्क ऑन दैट एवरी डे। महाराज तो हमेशा ये बात फोर्स करते ही। जी थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। दिलीप प्रभु जी कुछ कह रहे थे? प्रभु जी
जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कैसी रही आपकी जगन्नाथ यात्रा? आपकी कृपा से बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट प्रभु तो जी जगन्नाथपुरी गए थे, लौटते रथ की यात्रा में पूरे समय भगवान के साथ रहे और बाद में भगवान को अंदर अच्छे से विराज के वापस आए। प्रभु जी इनफैक्ट 1.5 घंटे में तो मैं ये भूल गया कि मैं कहीं और था। 1.5 घंटे में मुझे, जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि जो आप बोल रहे थे, ऑडियो विजुअल इफेक्ट हो रहा था उनको, जो हमारे प्रभु जी आज वो ज्वाइन हमारे किए, जो आचार्यगण ध्यान हैं से प्रभु जी, उनकी कृपा है। उन्होंने इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने इसमें कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं है, तो इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु जी। इट इज ऑल श्रील जीव गोस्वामी हरि सूरी महाराज हैं। प्रभु जी ने जो बताया था, नहीं प्रभु जी, अगर आप बोल रहे हो कि और सामने वाले प्रभु जी को विजुअलाइज हो रहा है, मतलब कितना कितना, मतलब क्या वो क्या कहने, उनकी बस शब्द ही क्वालिटी नहीं है है प्रभु उसके जी, लिए। वो उनकी क्वालिटी के ही कैन विजुअलाइज। वो कोई भी बोलेगा ही विल विजुअलाइज इट प्रभु बिकॉज जी ही मैं इज थोड़ा सा और ऑलरेडी ये ऑन दैट। समझना चाह रहा था यस, कि जो अभी आपने काफी इलाबोरेट किया है कि कार्तिक महीने का भगवान कृष्ण की दामोदर लीला का, यस, तो यस। यही एक मेजर कारण है कि ज्यादातर कृष्ण लॉर्ड कृष्णा डिवोटीज वृंदावन जाते हैं कार्तिक महीने में, या इसके अलावा भी कुछ और स्पेसिफिक कारण है कि हर इसके अलावा एक लॉर्ड बहुत कृष्णा सीक्रेट डिवोटीज रीजन भी है वृंदावन प्रभु जाना जी, चाहते एक बहुत सीक्रेट रीजन भी है। वैसे आप सारे सीक्रेट्स जानते हो वृंदावन के, हम सबसे ज्यादा आप वृंदावन के ही वासी हो, क्योंकि अब आपकी कितनी परिक्रमा होगी प्रभु जी? 108 प्रभु जी की 108 गोवर्धन हैं। हाँ प्रभु परिक्रमा जी। हो चुकी है। हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि प्रभु जी फिर भी मेरी शुद्धि के लिए कुछ कुछ पूछते रहते हैं, तो मैं एज ए ड्यूटी उनको आंसर करता हूँ, हमेशा उनके चरणों का ध्यान करते हुए कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने। और प्रभु जी की सारी परिक्रमा ऑटो पे बैठ के नहीं हुई है, पैदल चल के हुई है ये भी बता दूं। तो एक्चुअली कार्तिक मंथ को कहते हैं राधा रानी का मंथ, वो राधा रानी का मंथ है, और इसीलिए हम सब गौड़ वैष्णव जो हैं कार्तिक में जाना चाहते हैं वृंदावन में। और भगवान की बहुत सारी असंख्य लीलाएं हैं, उनमें से बहुत प्रमुख लीलाएं जो अभी हम आगे श्रवण करेंगे, वो ज़्यादातर जो है कार्तिक मंथ में ही हुई थी किसी न किसी ईयर में। तो भगवान को भी वो कार्तिक मंथ बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान की सारी लीलाएं हम एक दिन कभी याद करते हैं कि आज गोवर्धन धारण किया था, आज ये किया था भगवान ने, आज गोचारण के लिए जा रहे हैं। भगवान का केवल ये दामोदर लीला है जो पूरे 1 महीने याद करते हैं हम। कितना ब्यूटीफुल है ये। पूरे 1 महीने हम जो है वो दीपदान करते हैं रोज, और वो जो बहुत सीरियस भक्त होते सुबह शाम करते हैं दामोदर अष्टकम गाते हुए। तो पूरे 1 महीने भगवान की एक ही लीला है जिसको याद किया जाता है। जन्म भी एक ही दिन मनाया जाता है भगवान का, गोवर्धन भी एक ही दिन धारण किया भगवान ने, लेकिन दामोदर लीला 1 महीने तक गाई जाती है। और भगवान भी कितने वो हैं, मान लो कोई चोरी करते पकड़ा जाए और उसको बांध दिया जाए और उसका फोटो खींच जाए, तो बड़ा शर्मीला हो जाएगा, शर्माएगा कि कहाँ मेरा फोटो खींच गया। भगवान ऐसे हैं कि भगवान देवता ऊपर से देख रहे हैं, भगवान जब बंध रहे हैं, भगवान कहते हैं कि ये वाला पिक्चर जो है खींच लो मेरा बंधा हुआ, बोले ये आगे चल के सारे भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो कहते हैं अरे भगवान आप बंधे हुए हो, रो रहे हो, ये पिक्चर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई अच्छा वाला पिक्चर दो, उसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। बोले नहीं, यही मेरा जो है सबसे ब्यूटीफुल पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर एंड पोजीशन आई लव। इसलिए सब मंदिरों में कार्तिक के समय भगवान का स्पेशल वो डायोरामा बनाते हैं जिसमें यशोदा मैया बांध रही हैं ऊपर से, और भगवान को बहुत प्रिय है। उनको कोई शर्म नहीं है बंधने में, उनको कोई शर्म नहीं है कि मैंने चोरी की है माखन की। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल भगवान की लीला है, इसलिए कार्तिक हमें प्रिय है, और इसलिए कार्तिक में सब भक्त जो जाना चाहते हैं। उसके बाकी भी बहुत सारे रीजन है कि कार्तिक में आप जो भी दान पुण्य नाम करते हैं वो कई असंख्य गुना जो है आपको मिलता है। बट एज अ डिवोटी वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन दोज मैथमेटिक्स, वी आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री बिटवीन अस एंड लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी। जी प्रभु, ठीक है, कोटि प्रणाम प्रभु। तो सच ए नाइस एलाबोरेशन। जो भी मुझे डाउट होता है, तो मैं लास्ट में, मुझे लगता है अब आप मुझे चांस मिला, मैं पूछ सकता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस प्रभु जी, आदित्य प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जी आप प्रभु। इसके पहले कह रहे थे, मतलब प्रभु जी के क्वेश्चन पूछने के पहले कह रहे थे कि अंकित अग्रवाल प्रभु जी के आंसर में
आपने कहा था कि चीजें मैकेनिकल हो जाती हैं तो भाव खत्म हो जाता है, और फिर वो बाहर से कवरिंग रह जाती है, भाव खत्म हो जाता है। रेगुलर जप करते हैं प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि जब हम जप करते हैं तो ये भाव, पहली बात तो खत्म होता क्यों है, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन कि आपने कहा कि हमें चेंज करते रहना चाहिए, तो वो क्या चेंज करते रहना चाहिए कि हमारा जब भी बना रहे। ऐसा नहीं कि एक छह मतलब 2-3 साल तो 16 माला हो गई, फिर चलो थोड़ा सा भांगड़ा कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ अलग कुछ कर लेते हैं, फिर कुछ यस तो वो क्या चेंज है जिससे कि आ, आ, वो हमारी जो क्या कहते हैं उसको, सतत वो सब बना रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। फर्स्ट क्वेश्चन कि वो क्यों समाप्त जो हो है जाता है भाव भाव? खत्म ना हो, और सेकंड क्वेश्चन है कि वो क्या ऐसे चेंजेस करते रहे कि वो नयापन उसमें रहे। यस ये 2 क्वेश्चन है प्रभु जी मेरे। यस प्रभु जी, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है कि भाव क्यों समाप्त हो जाता है, क्योंकि इनहेरेंटली हमारा माइंड का जो वर्किंग है वो ऐसा ही है। अगर आप कभी साइकोलॉजी की बुक्स से भी समझोगे माइंड को, तो हमारी जो थिंकिंग की प्रोसेस है वो दो तरह की होती है, एक फास्ट थिंकिंग और एक स्लो थिंकिंग। तो फास्ट थिंकिंग क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों को जब हम बार बार करते हैं तो धीरे धीरे उसमें से माइंडफुलनेस चली जाती है और वो स्पाइनल लेवल पे जो है चीज़ें होने लगती है। मतलब सेरिब्रल उसका कंपोनेंट चला गया, थिंकिंग का पार्ट चला गया, अब क्या बचा है उसके अंदर, एक रिचुअल, एक मैकेनिकल बात बची है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो तो शुरू में साइकिल चलाते समय बहुत कॉन्शियस रहते हो, हाँ कौन सा ब्रेक है, कहाँ पैडल मारना है, किधर मुड़ना है, तो कितनी देर पहले सोचना है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। जब आप सीखते सीखते थोड़े पारंगत हो जाते हो तो फिर उसके बाद आप जो है वो बोलते गाते हुए भी साइकिल चला लेते हो। थोड़े और पारंगत हो जाते हो तो पैडल से भी पैर हटा के भी चला लेते हो। और पारंगत लोग तो सीट पे खड़े होकर चला लेते हैं, उल्टा बैठ के चला लेते हैं, एक हाथ छोड़ के चला लेते हैं, दोनों हाथ छोड़ के चला लेते हैं। यस, तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे जो है वो प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक हो गई, आपके स्पाइनल लेवल पे चली गई। आपको उसके लिए बहुत थिंकिंग नहीं करना, आप फ़ोन पे बात करते हो साइकिल चला लेते हो। इसी तरह से हम जब भक्ति में आते हैं तो हम यही हमारी जो इंक्लिनेशन और कंडीशनिंग है इसको भक्ति में भी लगाते हैं। तो जब हम नाम जब भी करना चालू करते हैं शुरू में, जैसे सीखने जैसी बात है, तो हम बहुत ध्यान से करते हैं। एक राउंड करने में भी हमको टाइम लगता है, हम एक एक वर्ड को सुन के करते हैं। अब माइंड इनहेरेंटली लेजी है, तो वो लेजीनेस धीरे धीरे क्रीप इन कर जाती है और हम जो है स्लोली 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 नीचे गिरने लगते हैं। मतलब कि हमारा वो इंक्लिनेशन, वो जो अटेंशन है वो उससे चला जाता है। माइंड अब कहीं भी वंडर कर सकता है, जैसे साइकिल चलाते हुए कहीं भी वंडर करने लगता है जबकि चल रही है साइकिल। ऐसे ही नाम जब हो रहा है लेकिन माइंड कहीं और वंडर कर रहा है। अब इसका जो शास्त्रिक रीज़न है वो क्या है, ये तो हो गया माइंड के लेवल पे फिजिकल अंडरस्टैंडिंग। शास्त्रिक रीज़न है वैष्णव अपराध। नाम रुचि जब भी कम हो किसी के भी जीवन में तो तुरंत पीछे मुड़ के देखना चाहिए मेरे से कौन सा वैष्णव अपराध हो गया। जाने अनजाने वैष्णव अपराध सबसे बड़ी रीज़न है नाम रुचि समाप्त होने की। अब क्या हम करें कि हमारा नाम जब और रुचि जो है बनी रहे, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कभी आप सचिदानंद महाराज के बुक्स को पढ़ो, या सचिदानंद महाराज ने हरि नाम के ऊपर सेमिनार्स लिए, इस्कॉन डिज़ायर ट्री पे आपको मिलेंगे। मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा वो लिंक, उस पीडीएफ उसकी फोल्डर की, तो आप उनको सुनिए। बट महाराज जो समझाते हैं, बहुत सारी प्रोसेस वो बताते हैं कि कैसे हम नाम जप के समय ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ प्रोसेस वो शास्त्रों से लेके, जैसे त्राटक क्रिया होती है या बहुत सारी मेडिटेशन की टेक्निक, विजुअलाइजेशन की टेक्निक होती है, उसको महाराज समझाते हैं। और बहुत सारे वो हमें जो है टिप्स बताते हैं कि कैसे हम अगर नाम जप कर रहे हैं तो हमारा सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए। वो कुछ 5 पीस को समझाते हैं कि ये 5 पीस पे हमें काम करना चाहिए। इसमें हमने एक बार हरि नाम पे चर्चा की थी, तब विस्तार से चर्चा की है।
वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से हम हर दिन जो है थोड़ा सा हम नाम जप को वेरी नहीं कर रहे हैं, नाम जप वही रहेगा। हम अपनी सराउंडिंग्स को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी कॉन्शियसनेस को जो है वो रिफाइन कर रहे हैं। तो वो वैसा हो गया जैसे आप पेंसिल से लिखते हो तो लिखते लिखते वो ब्लंट हो जाती है, तो आपको शार्पनर से उसको शार्प करना पड़ता है। अब कोई कहे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है शार्पन करने का, मैं तो इसी से लिखूंगा, तो ही विल बी ए फेलियर, वो लिख नहीं पाएगा। ऐसे ही हमें भी बीच बीच में हमारे माइंड पे भी काम करना पड़ेगा, हमें जो है हमारे इंक्लिनेशंस पे भी काम करना पड़ेगा, अपने आहार पे भी काम करना पड़ेगा, हम क्या इनपुट ले रहे हैं अपने सेंसेस से उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो अगर ये सब चीज़ों पे काम करेंगे तो महाराज ने एक बात, बहुत सुंदर बात कही थी कि वो नाम जब हो सकता है 2 घंटे की प्रोसेस हो, लेकिन उसकी तैयारी 22 घंटे की है। मतलब पूरे दिन के 22 घंटे आप कैसे जीते हो उस हिसाब से आपका वो 2 घंटे का नाम जप होगा, ना कि अदर वे अराउंड। तो महाराज बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली कहते हैं कि वो होल डे इट इज़ अ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, it is not just that 2 hours. So many time when we finish our 16 rounds we keep our feedback like we don't want to see it for next 22 hours. Maharaj कहते हैं कि no, this should not be. A good chanting would be that you don't want to keep your feedback away from you. So obviously I am not at that platform, Prabhuji, and I am speaking beyond my realizations, but what I have done is I have just repeated in whole this session, nothing was mine, including the answers. They all came from Maharaj or some senior devotees from whom I have heard. So never think that I am having some superlative power or I am a good, excellent chanter. I am also a struggler, but just like a good student who repeats whatever his teacher has taught him, I was repeating. So thank you so much, Prabhuji, for such brilliant questions. It was excellent. And if you have time and so please do. आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और Thank you, आपने Prabhuji. जो आंसर समझाए प्रभु जी वो तो एकदम पिन पॉइंटेड थे और क्लियर कट समझ में आ रहे हैं। मतलब आपने जो भी लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया वो तो ऐसा था कि हाँ मतलब ये परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज का आपने एग्जांपल दिया। लग रहा है कि प्रभु जी ये तो काफी थोड़ा कठिन है। क्योंकि मैं बहुत ही अभी निचले स्तर पर हूँ, तो आप सभी को देख करके इंस्पिरेशन मिल रहा है प्रभु जी सच में Yes, कि Prabhuji. हाँ सुन रहे हैं वो महाराज को सब आप सुनिएगा, हाँ वो he is very very inspiring and he has improved chanting of many people and he will work for us also. Yes, thank you, बहुत Prabhuji. बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, चरण स्पर्श, हरे धन्यवाद कृष्ण. प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम कुछ प्रभुजी. अपराध हुआ तो माफ करिएगा प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू हरे सो कृष्ण। मच। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने भगवान का नाम दामोदर कैसे पढ़ा इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा की। अब हम अगले सत्र में भगवान की बाल लीलाओं पे और सुंदर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप भागवतम पढ़ते रहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।